अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनालिटी, जिसमें डॉक्टर रेशमा निखत मैडम, ये असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की, ये आप इस पे जो है मैडम जो आप लोगों से खिताब करेंगे। फिर एक बार तमाम जो है तलबा तालिबात से गुजारिश है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं नोट कर लीजिए, ताकि आपको जो है इंटरव्यूज़ में कहीं पर भी आपको जो है इंटरव्यू कभी भी किसी मौके पर लिया जा रहा है तो आप इस लेक्चर से, इस जो है मैडम के टॉक से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते। तमाम जो है सामियान इकराम से, तलबा तालिबात से गुजारिश है कि जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। ये है डॉक्टर रेशमा निखत मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मार्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की भी मेंबर हैं। तो आपसे खिताब करेंगे डॉक्टर रेशमा निखत मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा यूसुफ साहब। ये हमारा दूसरा सेशन है, आपसे मुखातिब है हम। कम्युनिकेशंस हम किए थे लास्ट सेशन में। अब हम देखेंगे कि पर्सनालिटी। इज इट ऑडिबल? यस मैम। एक अवेलेबल तो नहीं पे है ना, सब सुनो। सो देखिए, पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे, और ये हम टॉपिक इसलिए चूज किए क्योंकि इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं आप, तो आपकी पर्सनालिटी या आपकी शख्सियत कितना मायने रखती है आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी, ये जानना हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि दो इंसान एक सा नहीं होते, दो इंसान की सोच, तो जो सोच इंसान की है उस फितरत को हम जो लेके चलते हैं उसको हम शख्सियत कहते हैं, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से हम कह सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है, काम है, क्वाइट है, अलर्ट है, इंथुसियास्टिक है, मेसी है, मूडी है, हमेशा उनके मूड स्विंग होते रहते, हमेशा कोई चीज भूल जाते हैं, बहुत लेजी है, बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन लेने में बहुत ताखीर करते हैं, बहुत ही मदद करने वाले शख्स है, बहुत ही जिद्दी है। ये सारी चीजें ट्रस्ट करने वाले हैं, ये ऐसे वर्ड्स है जिससे आपकी पर्सनालिटी या तो जब पर्सनालिटी पढ़ेंगे हम तो ये इतने सारे वर्ड्स है। देखिए पर्सनालिटी में आपका बिहेवियर हम देखते हैं, आपकी ओरिजिनेशन कहाँ है या नहीं है, आप हमेशा लेकिन कि इस शख्सियत को बरकरार रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। खास से हम घर में बातचीत करते हैं या अपनी जिद पूरी करते हैं अपने माँ बाप के सामने, उस तरह का बिहेवियर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं चल सकता। तो ये जो ठहराव हमारी जिंदगी में लाना है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको कोई ऑर्गेनाइजेशन, देखिए हम ये सोच रहे हैं कि जब हम रेज्यूमे बनाते हैं तो आप डिफरेंट कंपनीज में जो आप अर्लियर काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस आप लगाते हो, तो ये जितने ज्यादा कंपनीज है उतना ज्यादा आप लंबी सी लाइन लगा दे कंपनीज की, ये अच्छा नहीं होता एक्चुअली देखा गया तो। चंद कंपनीज में ही आप काम करिए, इससे ये साबित होता है कि आप कितना टिक के काम कर सकते हो और आप इतना ऑर्गेनाइजेशन को भी समझते हुए उसमें एक स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, और आप कितना अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। तो बहरहाल हर इंसान की अलग शख्सियत होती है, लेकिन जो भी शख्सियत हो उस शख्सियत को लेके हमको संभालते हुए चलना है। हमारे जो स्ट्रेंथ्स है, हमारे जो अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर एक के पास खूबियाँ और खामियाँ होती है, तो आपकी जो खूबियाँ हैं उस खूबियों को निखारते हुए अपनी जो कमजोरियां हैं उसको ढांपते हुए किस तरह संभलते हुए हमको चलना है। तो ये चंद पर्सनालिटीज है, इनको हम जानते हैं। ये लोग अपनी अपनी फील्ड में माहिर है, समझिए आप।
अपनी अपनी फील्ड में अपनी शख्सियत बरकरार रखे हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं से इन्हीं की तरह जरूर होंगे। डेफिनेटली वी आर लाइक देम, ये हमसे जुदा नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, हम भी इन्हीं की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास वो 100% है, हमारे पास वो कैरेक्टर 10 to 0% है। तो हम देखेंगे कि जो अच्छाइयाँ इनके पास है उसको हम अपनाएं, और जो इनमें हमारे पास जो गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम छोड़ते बने आगे चल के। ये हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है कि क्योंकि इंशाल्लाह अब आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहे हो, कई कंपनीज आने वाली है, और हर कंपनी के सामने, एम्प्लॉयर के सामने जब आप मुखातिब होंगे, तो आपको किस तरह से अपना अंदाज रखना है उनके रूबरू होकर। तो क्योंकि देखिए इस तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, कई बातें ऐसी होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, कई बातें ऐसी होंगी जो हमको अच्छी नहीं लगेंगी। तो हम कौन सी शख्सियत रखते हैं और किस तरह से हमको अपने आप को संभालते हुए चलना है, ये हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो मुमकिन है, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए, और आगे चल के इंशाल्लाह आपको जो जो भी पॉइंट्स हम कहेंगे, बोलेंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर अपने आप में चेंज लाइएगा, क्योंकि यही आपके पर्सनालिटी एंड करियर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देखिए इस तरह से हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। You should not have these type of feelings when you are there in the office. फ्रस्ट्रेटेड है आप, तो ये चीजें समझ में नहीं भी आती है आपको, तो आपको है ना काम रहना है, क्वाइट रहना है। तो ये इमोजीज जो है हमारे, ये इमोजीज हमारे पर्सनालिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चंद वर्ड्स है देखिए जो वर्ड्स आपको आगे पर्सनालिटी को बताते हैं। ऐसा होता है कि हर शख्स कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनते। फर्स्ट रो में जो अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं या वो काफी कंसंट्रेशन से सुनते हैं, लेकिन जो अक्सर हम देखते हैं ना लास्ट बेंचर्स, इसीलिए देर से भी आते हैं, जल्दी से चले भी आते हैं, और उनका कंसंट्रेशन उतना नहीं होता। और चंद शख्स ऐसे भी होते हैं बहुत नॉटी भी रहते हैं, जिसको हम शरारती कहते हैं। तो ये आपके शरारतीपन, आपका हसास होना, सेंसिटिवनेस जिसको हम कहते हैं कि कभी कभी अक्सर कमजोर इंसान ही ज्यादातर रो देते हैं, तो उनके आप वीकर पॉइंट्स पे आप हर्ट करेंगे तो जल्दी से वो रोने लगते हैं। तो कई जज्बाती होते हैं, कई लोग बहुत मीन होते हैं, कई बदतमीज भी होते हैं, अदब से नहीं रहते, कई बेढंगे होते हैं जिसको हम अनटाइडी कहते हैं। कोई शख्स ऐसा भी होता है, ये सोचता है कि कितनी भी मेहनत करने दीजिए, हमको जॉब ही नहीं मिली। ये मायूस है, जो हमारे लिए है ना हराम है, हमको मायूस नहीं होना चाहिए। पूरा मूड होते हुए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए और इस तरह की आगे हम चीजें देखेंगे। तो लेट अस नाउ डिफाइन पर्सनालिटी है या चीज। पर्सनालिटी का मतलब है आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसका डेफिनेशन ये है, पर्सनालिटी का मतलब है कि जो इंसान अंदर से सोचता है, उस सोच को बाहर जो दिखाता है लोगों को, उसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो ये हमारे समझिए कि अगर आप अंदर से किसी से क्रिटिकली सोच रहे कि ये क्या जानता है, लेकिन आपके जुबान पे हंसी है, तो आपकी आंखों से पता चल जाता है कि ये हंसी सही नहीं है, आपकी आंखें आपका साथ नहीं देती है। तो ये क्या है, हम जो मास्क लगा कर ये बात करते हैं, वो उस तरह की चीजें भी आप देखते हो। तो देखिए जब भी हम पर्सनालिटी की बात करेंगे, पर्सनालिटी क्या है, आपका इंटरनल जो भी एक्सप्रेशन है किसी के लिए, इंटरनल फीलिंग जो है, आपके साथ आपके बारे में मैं क्या सोचती हूँ, उस सोच को आपके सामने रखूंगी, आउटवर्ड मेरा एक्सप्रेशन होगा, तो वो मेरी पर्सनालिटी होंगी। तो पर्सनालिटी इज एक्टिंग। मैं एक एक्ट करके बता रही हूँ आपके सामने, मैं बात कर रही हूँ, आपके सामने मैं सोच रही हूँ। तो अपनी जुबान में हम इसको कैरेक्टर्स कहते हैं, लेकिन जब हम साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करें या हम थोड़ी सी ऊपर के लेवल में बात करें, तो हम इसको ट्रेट कहते हैं, TRAIT, ट्रेट। तो
अगर ऐसा भी होता है ना कि सडनली आपके घर में कोई बुरी चीज घटी हो, जैसा किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हो आपका, या किसी का इंतकाल हो गया हो, कोई बीमार है, या सडनली एक दो महीने से आपके बॉस आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इस सूरत में आपकी पर्सनालिटी में चिड़चिड़ाहट आ सकती है, मायूसी आ सकती है, लेकिन आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप हमेशा उस तरह के नहीं होते। तो एक दिन आप चिड़चिड़े हैं, दूसरे दिन बिल्कुल खामोश है, तीसरे दिन एकदम है ना नॉटी चालें कर रहे हैं, शरारतीपन कर रहे हैं, तो ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। बल्कि पर्सनालिटी आपकी वो है जो आपकी स्टेबल बिहेवियर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज से लेके आप 15 दिन तक देखेंगे मुझे, हर दिन मेरा जो बिहेवियर होगा, चाहे मैं काम हो, क्वाइट हो, शाई हो, बात करती हूँ, बात नहीं करती हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी होंगी। तो पर्सनालिटी इज स्टेबल क्वालिटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप चाहे मुझे तकलीफ का मौका सिचुएशन दीजिए, चाहे ईज का मौका दीजिए, हर सिचुएशन में मैं जो भी सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करती हूँ वो मेरी पर्सनालिटी होंगी। तो पर्सनालिटी देखिए ये क्या है, हेरिडिटरी भी होती है, इसको हम टेम्परमेंट कहते हैं। जैसा कि इरिटेबिलिटी है आपके पास, आपके मूड स्विंग्स है, सेंसिटिव है, या आपके मेंटल कैपेसिटी उतनी है, तो ये समटाइम्स ये जीन से भी आती है, समटाइम्स ये जीन से भी आती है। तो पर्सनालिटी में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी मिली हुई है या जुड़ी हुई है, और साइकोलॉजिकल भी। जिससे कि समझिए एक इंसान जो 3 वक्त, इंसान इंडिया में तो हम 3 वक्त खाते हैं, तो ये खाना पीना सोना, जो हम बेसिक नेसेसिटीज जिसको हम कहते हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। खाना हो गया आपका, आराम से सोना हो गया आपका, फिर अच्छे से कपड़े हो गए, ये सारी चीजें जरूरत हमारी जो बेसिक है। इसके बाद इंसान मुतमईन होता है और कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। लेकिन अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होती है, 3 दिन का खाना अगर आपके पास नहीं है, तो जरूर आप चिड़चिड़ाहट पे रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजी इज टू बी फिजिकली प्रेजेंट। आप फिजिकली कितना अच्छा बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, तो ये अगर आप कमजोर अंदर से है तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में भी डिफरेंस आएगा। तो एक बार ये हम इसको कहेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर आपकी जब तक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या नीड्स पूरी नहीं हो जाती, आपकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और दूसरा है, हमने अभी बताया आपको, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, वेदर एट होम और एट ऑफिस, दोनों जगहों में जब तक आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती, आपके पीयर मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, दोनों तरफ से आपके दिमाग पर स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हो, और इस वजह से आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो अक्सर देखिए कई स्टूडेंट्स को मैंने पूछा है कि व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब, तो यही बोले कि मैडम जॉब तो अच्छी है, काम तो आसान है, कर भी लेते हैं हम जो काम हमको दिया जाता है, लेकिन बहुत सही नहीं है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप भी सही होना है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन बॉस से सही नहीं रहा, तब जाके ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, किस तरह के पर्सन हो आप, किस तरह के इंसान हो आप। देखिए 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान है जिसको हम कहते हैं क्वाइट टाइप। क्वाइट, क्वाइट का मतलब है खामोशी इख्तियार करने वाले शख्स। दोनों चीजों में ही हम खामोशी इख्तियार करते हैं। या तो हम समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ है, या तो हम समझते हैं कि सामने वाला बेकार है और हम बहुत अच्छे हैं, या तो हम समझते हैं कि हम बहुत बेकार है, सामने वाला शख्स बहुत अच्छा है। तो ये दोनों सूरतों में भी हम या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, या तो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। अगर हम सामने वाले से अपने आप को बराबर समझेंगे, तभी गुफ्तगू शुरू होती है, जिससे हमारे स्पीकिंग या लिसनिंग के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं। लेकिन जब हम सामने वाले के सामने अपने आप को या उनको कमतर समझते हैं, तब जाके ये डिस्कशन स्टार्ट नहीं होता, कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता, तब जाके आप क्वाइट रहना पसंद करते हैं। जो लोग क्वाइट रहते हैं उनको हम इंट्रोवर्ट भी कहते हैं, क्योंकि
इनकी फीलिंग्स जो इनर लेवल पे है उसको वो एक्सप्रेस नहीं करते सामने वाले के सामने, और इस वजह से अपने आप को किनारा कश करते हैं, कोई डिसीजन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरे लोग वो होते हैं जिसको हम आउटगोइंग कहते हैं, सोशल जिसको हम कहते हैं। सोशल टाइप के वो लोग हैं जो आसानी से अपनी बात बोल लेते हैं दूसरों के सामने। देखिए, आप कई इंटरव्यूज देंगे इंशाल्लाह, और इंटरव्यूज जाने से पहले आप थोड़े से वीडियोस भी देख लीजिए कि जो लोग सोशल होते हैं वो ज्यादातर बोलते हैं। बोलने वाले लोग कौन से होते हैं? वो लोग जो प्रैक्टिस करते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आसानी से आपकी जुबान भी बोलने लगेगी, उतना परफेक्शन आपके पास आ जाएगा, वो कनेक्शन बना रहेगा और वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा। तो आउटगोइंग पीपल आर दोज पीपल हु कैन स्पीक विथ ईज। आसानी से हम अपनी बात को आपके सामने रख भी सकते हैं, मना भी सकते हैं। तो हम देख रहे थे लोग क्या है, इंट्रोवर्ट है जिसको हम कहेंगे क्वाइट पीपल, और लोग क्या है, एक्सट्रोवर्ट है जो है बात करने वाले और आसानी से मनाने वाले। तो एक हो गया इंट्रोवर्ट, दूसरा हो गया एक्सट्रोवर्ट। अब देखिए, दोनों चीजें भी एक्सट्रीम्स में है, ना बात करना भी गलत है, ज्यादा बात करना भी गलत है। तो इस दोनों के बीच में एक चीज है जिसको हम कहते हैं मिडिल ऑफ द रोड, दोनों के बीच का रास्ता। ज्यादा भी ना बात कीजिए, कम भी ना बात कीजिए, बल्कि उस वक्त बात कीजिए जिस वक्त आपको बात करना लाजमी है और जरूरी है। जैसा कि 100 लोहार की तो एक सुनार की। इतनी बात भी ना कीजिए कि लोग परेशान हो जाए या आपकी बात पे तवज्जो ही ना दे। आप एक बात कीजिए लेकिन उसमें वजन या दम होना चाहिए। तो व्हाट यू आर यू हैव टू कम्युनिकेट, व्हाट यू आर यू हैव टू कम्युनिकेट। जैसे कि आप जॉब पे जा रहे हैं, तो इफ आई आस्क यू कैन यू जस्ट डिफाइन योरसेल्फ या टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो you have to say I am so and so, I have done my graduation, I have this day, इतना परसेंटेज आया है और मैं इस तरह की शख्स हूँ। ये आपको अपने आप को बोलना है। जब तक आप अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे कम अल्फाजों में, तो सामने वाले को कैसा पता चलेगा कि आप में क्या चीज है। आपका बोलना ही आपका प्लस पॉइंट होगा। तो आज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक ये ग्राफ है जिसको हम कहते हैं ट्रेट। ये एक डायमेंशन है, ये एक ग्राफ है जिसमें हम स्केल करते हैं। जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, मंडेला है यहाँ पर, सारे लोगों की तस्वीरें मैंने बताई थी। तो ये एक ग्राफ है, समझिए आप लेफ्ट साइड लेंगे तो 0 है, राइट साइड पे 100 है। आप कहाँ पर इस स्केल में उतरते हैं आपको वहां पर पॉइंट करना है या आपको टिक मार्क करना है कि वेयर यू स्टैंड ऑन दिस स्केल। क्या आप लेफ्ट साइड में जा रहे क्वाइट है, या आप राइट साइड में जा रहे आप एक्सट्रोवर्ट हो या आउटगोइंग हो। ये अपने आप को यहाँ पर सिचुएशंस में आप कैसे हैं ये हमको बताता है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर या ट्रेट। कई थियरीज दिए हुए हैं, उनमें से हम चंद थियरीज को आज पढ़ेंगे। जब तक मेरे पास वक्त है मैं आपको समझाती रहूंगी। तो देखिए, इंसान अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड की ये थियरी है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बताया है कि इंसान की परवरिश बहुत ज्यादा उनकी पर्सनालिटी से या उनकी शख्सियत से मुतासिर होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपको जिस तरह से बड़े करते हैं, आपको उस माहौल से गुजरते हैं आप, तो वो पर्सनालिटी को निखारने में मदद करती है। जैसा कि देखिए, आप अकेले हैं घर में या आप बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, आपकी हर जिद आपके पेरेंट्स पूरी करते जाते हैं, तो ये इंसान की जिद उसके आगे रहती है और ये समझता है कि जो भी चीज वो मांगेगा उसको जरूर मिल जाएगी। उसको ये नहीं पता होता है कि चंद डिफिकल्टीज भी हो सकती है पेरेंट्स को। लेकिन दूसरा एक शख्स होता है जो समझे कि मिडिल क्लास का है, या उनके घर में सिबलिंग्स भी है, भाई बहन है, तो बचपन से ही उनको शेयर करने की आदत हो जाती है, हर चीज बांट के खाने की आदत होती है, तो उनके पास ये पॉजिटिवनेस नहीं होता। तो अगर समझिए आपकी सही से तरबियत नहीं की गई बचपन में ही, तो बड़े होने तक भी ये चीज जिसको हम इट कहते हैं, उर्दू में इसको जिद कहते हैं, आगे चल के भी ये जिद आप में रहेगी। और कोई भी मैटर ले लीजिए, चाहे वो आपका फ्रेंड्स का मैटर हो, ऑर्गेनाइजेशंस का हो या ग्रुप का हो, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी ही नहीं होते, कहीं पर भी आप निगोशिएट नहीं करते, बल्कि अपनी ही जिद पे खड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं ईगो। ईगो का मतलब है जमीर।
बचपन में हमारे पास जिद होती है, हम ये नहीं देखते कि पेरेंट्स की जेब में पैसे है क्या नहीं है। आप अक्सर देखिए बच्चे शोरूम्स में या मॉल्स में भी रोते खड़े होते हैं, आपको जो भी खिलौना चाहिए आपको दिलाना ही होता है। लेकिन एक बार आप बड़े हो गए ना थोड़े से, तो आपके पास एक ज़मीर होता है, ये इनर वॉइस जिसको हम कहते हैं, ईगो होता है कि हम हर चीज़ नहीं मांग सकते, हर चीज़ के लिए जिद नहीं कर सकते, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम किसी को हर्ट करें। तो ये जो किसी को हर्ट करने की बात है वो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की बात होती है, ग्रुप्स की बात होती है, टास्क की बात होती है, टीम वर्क की बात होती है कि आई जस्ट कैन नॉट हैव द लीडरशिप विथ मी ऑलवेज। मेरे पास ही सारे रूल्स, अथॉरिटी, स्टेटस नहीं होने चाहिए, हमको शेयर करना चाहिए किसी से भी। तो जो सही और गलत है, जो रियलिटी है ना, उस पे हम काम करेंगे तो हम उसको कहेंगे ईगो। इसके बाद तीसरा है जिसको हम कहते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब है कि देखिए अक्सर ये हम मूवीज में भी देखते आते हैं ना कि बहुत बड़े पैसे वाले लोग 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं और स्लम्स को पूरे गिरा के वहीं पर सेकेंड डे 5 स्टार होटल बनेगी। तो समटाइम्स हमारा ईगो जब काम नहीं करता, हमारा जमीर हम कहते हैं ना कि काला दिल है इनका, दिल मुर्दा हो गया है। तो इंसान जब इन चीजों को नहीं सोचता, आगे वाले के बारे में नहीं सोचता, तब जाके हम लेकर आते हैं लॉ, या हमारे पेरेंट्स हमको समझाते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये थियरी थी इट फ्रॉइड की, जो इट कह रहे थे कि आई वांट दैट राइट नाउ। हम कहेंगे कि इमीडिएटली हमको जो चाहिए तो चाहिए, लेकिन हम जो फिगर आउट करते हैं रियलिटी को, वो हमारा ईगो है। व्हाट कैन वी वर्क टुगेदर, हम दोनों साथ काम कर सकते हैं क्या? आप भी सीखते हैं, मैं भी सीखते हूँ, तो काम ही नहीं होगा, गोल भी नहीं होगा, पर्पस भी नहीं होगा। तो लिहाजा यू कम फॉरवर्ड, आई विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड, दोनों आगे आके हमको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, तब जाके काम बनेगा। लेकिन सुपर ईगो उस वक्त आता है देखिए जबकि आप में मेरे में मुख्तलिफ राय है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, हम दोनों नहीं काम कर सकते साथ में, तब हम जाके मीडिएटर को लेकर आते हैं और ये मीडिएटर कहता है कि ये सही है, ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो हम कहते हैं ना कि लॉ है या कोर्ट को जाना है या एक डिसिप्लिनरी कमेटी है, वहां तक क्यों जाएं आप? जब दोनों के जमीर काम करेंगे तो यहीं पर सॉल्व हो जाती है चीजें। तो ये जमीर को हमको जगाना है, हमारे जमीर को हमको जगाना है, हमको ऊपर से किसी का सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं लानी चाहिए आपको, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स को वहीं पर कम करने की कोशिश कीजिए। टुडे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम कहते हैं बिग फाइव थ्योरी। जैसा मैंने बताया कि आप में भी वो होंगी और कैरेक्टर मेरे में भी वो कैरेक्टर होंगी, आप में कम होगी मुझ में ज्यादा होगी, या मुझ में कम होगी आप में ज्यादा होगी। तो ये जो थ्योरी बिग फाइव थ्योरी दी हुई है, इन्होंने बताया है कि 5 कैरेक्टर्स है, 5 ट्रेट्स है, इसकी बेस पे इन्होंने सारे इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया है। जैसा मैंने आपको पहले ट्रेट का ग्राफ बताया था, ये वही है। ट्रेट का मतलब है कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर या मेरा कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को देखिए हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में बता रहे, तो उसका मतलब है लो स्कोर। लो स्कोर का मतलब है आप में वो कैरेक्टर कम है, हाई स्कोर का मतलब है आप में वो कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम देखेंगे, इसको ओशन थियरी भी कहते हैं या बिग फाइव थियरी भी कहते हैं। ओ का मतलब है ओपननेस, ओ का मतलब है ओपननेस, इमेजिनेशन। क्या आप मेरे जगह अपने आप को रख के सोच सकते हो? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या मुश्किलात मुझ में आई हैं आज आपसे मिलने के लिए? कैन यू इमेजिन दैट? क्या आप में फीलिंग है वो, या आप बिल्कुल ही देखिए मैं कह रही हूँ कि मुझे काम करके अभी जाना है, सम इमरजेंसी इज देयर, बट द बॉस सेज दैट प्लीज कंप्लीट इट एंड गो। तो इसको हम कहते हैं कि आप में कुछ फीलिंग ही नहीं है। तो यू हैव टू हैव इमेजिनेशन, यू हैव टू हैव फीलिंग्स, आपके पास एक्शंस होने चाहिए, आपके पास आइडियाज होने चाहिए। आपके सामने मैं बात कोई रखूं तो आपको उस बात पे राजी भी होना चाहिए। देखिए द बॉस इज नॉट एवरीथिंग, बॉस की ही बातें आपको हमेशा सुननी नहीं चाहिए।
बल्कि बॉस को भी सारे एम्प्लॉयज की बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो 50 का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा और 50 की राय अलग अलग होगी। तो आप इन सारों का एक्सपीरियंस लेते हुए आपको काम करना चाहिए। तो जो लेफ्ट साइड में है वो लोग यही, प्लीज somebody's mic is on, can you just mute yourself। लेफ्ट साइड में जो है लो स्कोर में वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल देखिए, काम हो रहा नहीं हो रहा बस वही देखते हैं। कन्वेंशनल होते हैं, कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल होते हैं, जो चीज हम सदियों से करते आ रहे हैं ना वही करेंगे। क्यों टेक्नोलॉजी को सीखना है, क्यों नई चीजों को सीखना है, क्यों नई नई चीजें आप लेकर आ रहे, जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए। और ये जो रूटीन काम होता है ना बस वही रूटीन काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग राइट साइड में है ना वो लोग क्यूरियस होते हैं बहुत ज्यादा, साइंटिफिक लोग जो होते हैं, इनोवेशंस करने वाले लोग, हमेशा है ना साइंसदान काम करते रहते 24 घंटे के, किस तरह से नए आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करें, पेटेंट लेकर आए, प्रोडक्ट लेकर आए मार्केट में। तो ये इनकी जो क्यूरियोसिटी है रात दिन काम करने की, वो क्यूरियोसिटी से ही वो लोग एक एक नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और ये ऐसे नहीं होते कि देखिए आज सामने दूसरा शख्स नहीं आया कल आ जाइए आप, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर कोई दूसरा शख्स नहीं आया तो आप वहां पर भी जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि कस्टमर का काम हो रहा है और काम चल रहा है। सो आई विल बी मैनेजिंग different things and I am doing multitasking at the same time। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और पे डिपेंडेंट हूँ, टाइपिस्ट नहीं है तभी मैं टाइपिस्ट बनी हुई हूँ, हर चीज मैं अपने आप से कर रही हूँ, तो वो आपका हाई स्कोर पे आ जाएगा। You belong to the high score person, you are very curious, independent and you have lot of interest in doing the work। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, सेकेंड वाला, उसको हम कहते हैं कंसाइंटियसनेस। कंसाइंटियसनेस का मतलब है कि कॉम्पिटेंट एक चीज है। देखिए कॉम्पिटेंसी जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता। आपके पास दो तरह के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, थियरी एक्स एंड वाई करके बोलते हैं इसको। चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं होती है, जिनके पास 24 घंटे कैमरा रखने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो लोग खुद से आते हैं, खुद अपने काम करते हैं, खुद चले जाते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमेशा नजर रखनी होती है। इसी वजह से बायोमेट्रिक्स का चीज अमल में आई थी कि आप 9 से वो लोग कितनी एफिशिएंसी से काम करते हैं उसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंसी। कितना एफिशिएंट का मतलब इनपुट एंड आउटपुट में जो आप मटेरियल लेके आउटपुट दे रहे हो उसमें कितने डिफेक्टिव पीसेस निकाल रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे। अगर सारे के सारे डिफेक्टिव है तो यू आर लीस्ट इन कॉम्पिटेंस, बट 100% आप सही मटेरियल निकाल रहे तो आपके 100% कॉम्पिटेंसी लेवल पे आप स्कोर करेंगे। सो आर यू कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट का मतलब जो स्किल आपसे पूछा गया था, जो स्किल आप बता रहे हो इंटरव्यू में, क्या लिटरली वो स्किल आपके पास है कि या सिर्फ आपने इंटरव्यू में कह दिया था कि मुझे ये सारी चीजें आती है। सो कॉम्पिटेंसीज, कैन यू डू दैट? विल यू बी एबल टू डू इट? कैन यू परफॉर्म योर जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं है? आपके पास थॉटफुलनेस है कि नहीं है? देखिए छोटा सा एक प्रॉब्लम रहता, इसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी सिचुएशन, लेकिन आप वो फाइल बाजू ही रख दे रहे हैं कि वो बंदा नहीं आया, उनके आने के बाद ही वो काम पूरा होगा। आपको सोचना है कि क्या आप वो कर सकते हैं या उसको सोल्यूशन दे सकते हो कि नहीं। तो इसके लिए आपके पास एक गोल होना जरूरी है, एक पर्पस होना जरूरी है, एक एम होना जरूरी है। जब तक आपकी लाइफ में एम, गोल, मिशन, पर्पस ये नहीं होता ना, आप अपने ड्रीम्स में ही रहेंगे, लेकिन ड्रीम्स के बाहर नहीं आ सकते आप। तो जितना आप कॉम्पिटेंट होंगे उतनी हार्ड वर्किंग होंगे आप, और आप ऑर्गेनाइज होंगे। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है जो फाइल जहां पर थी, जो पेपर जहां रखना है उसी फाइल में, उसी फोल्डर में रखना है आपको। सडनली एक फाइल आपसे पूछ रहे हैं, आप पूरे पेपर ढूंढ रहे तो आप यू आर वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड।
तो लेफ्ट साइड में अगर आप जा रहे हैं, आपका स्कोर बहुत लो है, तो हम कहेंगे आप बहुत केयरलेस हो, हम कहेंगे आप बहुत डिसऑर्गेनाइज हो, हम कहेंगे आप इम्पल्सिव हो, सडन डिसीजन लेना, बल्कि आप कोई पहले से तैयारी करके नहीं आए हो। इसके बाद तीसरा है जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रो का मतलब है एक्सट्रो, इंटरनल का मतलब है इंटरनल, एक्सटर्नल का मतलब है आउटसाइड। एक्सट्रोवर्शन का मतलब मैंने बताया था आपसे सोशेबल। जितने फ्रेंड्स आपके हैं, ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ दोस्तों में ही अपना वक्त गुजारे। दोस्त अच्छे हो, चंद हो, ये बहुत जरूरी है। और जितने भी दोस्त आप हैं, सब मिलके क्या एक्टिविटी करते हैं, कौन सी चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों के साथ आप गलत टाइम ना बिताएं, सबके साथ आप अच्छा टाइम बिताएं, ताकि देखिए कोई एक जगह अप्लाई कर रहे तो आप भी दोस्त के साथ बैठ के अप्लाई कीजिए, कोई एक लैंग्वेज सीख रहे तो आप भी उनके साथ बैठ के लैंग्वेज सीखिए, क्योंकि अच्छे दोस्त बनाना और चंद दोस्त बनाना बहुत जरूरी होता है। तो एक्सट्रोवर्शन का मतलब है सोशेबल। कितने दोस्त आपके हैं, कितना इजीली आप सोसाइटी में मूव हो सकते हैं, कितने लोगों से आपने राब्ता बनाए रखा है। जितना अच्छा रिलेशनशिप आपका लोगों से है ना, उतना अच्छा ही आपकी पर्सनालिटी होगी, क्योंकि आप हर एक से एक अच्छी चीज जरूर सीखेंगे। ये एक्सट्रोवर्शन यहाँ पर हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन भी है। जो मेरी बात देखिए, दिल की बात दिल में ही रह जाए तो बहुत तकलीफ दे होती है। जब आप बाहर किसी से शेयर कर ले तो आपका दिल भी हल्का हो जाता है। तो ये इमोशनल एक्सप्रेशन भी बहुत जरूरी है। कितनी हद तक आप इस ट्रेड पे या कैरेक्टर पे उतरते हो, वो इस स्केल पे ये एक्सट्रोवर्शन से हम देखेंगे। लेफ्ट साइड में अगर आप हैं तो हम कहेंगे, हम कह रहे थे ऑपोजिट ऑफ एक्सट्रोवर्शन इज इंट्रोवर्शन। इंट्रोवर्शन कॉम्प्लेक्स का शिकार है आप। तो या तो क्वाइट रहेंगे आप, या तो रिजर्व रहेंगे, या तो आप ग्रुप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप ग्रुप के लायक अपने आप को नहीं समझते, या अपने आप को ग्रुप के लायक नहीं समझते। या तो कमजोर ग्रुप है, या तो कमजोर आप है। दोनों सूरतों में आप अपने आप को दूर रखेंगे ग्रुप से। लेकिन जो राइट साइड में है, हाई स्कोर आ रहा है, उनको हम कहेंगे दे आर वेरी आउटगोइंग। आराम से बात कर सकते हो आप किसी से, बहुत वार्म नेचर के हैं आप, और हमेशा एडवेंचरस रहते कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आगे चलते जा रहे हैं आप। ठीक है। उसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं एग्रीएबलनेस। एग्री का वर्ड आ रहा है यहाँ पर। एग्री का वर्ड उस वक्त आता है जब आप दूसरों के साथ हामी भरते हो या हाँ में हाँ करते हो। अगर आप दूसरों के साथ हामी भरते हो तो हम कहेंगे कि यू आर वेरी कोऑपरेटिव। आराम से आप प्लीज म्यूट योर फोन। ओके, प्लीज म्यूट, समबडीज फोन इज अनम्यूट। क्या आप अपने फोन को म्यूट कर सकते हैं प्लीज? ओके, एग्रीएबलनेस का मतलब है कोऑपरेटिवनेस। कोऑपरेटिवनेस का मतलब है कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं दूसरों से। आप कितना कोऑपरेट करते हैं दूसरों से। जो मुकाम पे आप है, उसी मुकाम पे दूसरों को भी सोचना चाहिए कितनी मदद आप दूसरों से कर सकते हो। और ट्रस्टवर्थीनेस, देखिए जो इंसान शुबा शक में रहता है वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। आप दूसरों पे भी उतना ही भरोसा करना चाहिए जितना आप पे आपके बॉस ने भरोसा किया है। सो यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन अदर्स। आप दूसरों पे भी अपना ट्रस्ट रखिए जरूर। देन गुड नेचर्ड। व्हाट इज योर नेचर? कैसा नेचर है आपका? काम पे जब है आप 9 से 5 तक, तो किस तरह का आपका नेचर है? हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहिए। देखिए हमेशा अपने आप को इत्मीनान में रखते हुए सुकून से दिलचस्पी से काम करना चाहिए। तो जो लोग एग्रीएबलनेस में नहीं है, देखिए अक्सर होता है ना, ग्रुप देखिए आप, ग्रुप में सारे लोग एक बात पे हामी नहीं भरते। एक आध शख्स तो ऐसा जरूर होता है जो क्रिटिसाइज करता है ग्रुप में। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं हम उनको कहेंगे क्रिटिकल, अनकोऑपरेटिव, सस्पिशियस, क्योंकि वो लोग किसी पे भरोसा नहीं करते, उन पे भी भरोसा नहीं किया जाता। इसीलिए हमेशा वो लोग
हमेशा शक में मुब्तला होते हैं। लेकिन अगर हाई स्कोर पे आप जाइए तो आपको यहाँ देखेंगे जो लोग एग्री करते हैं ना, सारों से कोऑपरेट करते हैं, वो लोग बहुत ही मदद करने वाले लोग होते हैं, जिसको हम हेल्पफुल कहेंगे। ट्रस्ट करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उन पे भी ट्रस्ट किया जाता है। दोस्तों पे ट्रस्ट करना, आपके पीयर मेंबर्स पे ट्रस्ट करना, आपके बॉस पे ट्रस्ट करना, आपसे नीचे वालों पे ट्रस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद वर्ड है एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब है अपने आप को उसी जगह रख के रखना जहां पर सामने वाला हो। ठीक है, आप अगर परेशानी में है तो मुझे भी वो उसी जगह पे रख के सोचना चाहिए कि ये सही सिचुएशन में है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भला। लास्ट वर्ड है जिसको हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म। दिस इज टेंडेंसी टूवर्ड्स अनस्टेबल इमोशंस। ये न्यूरोटिक्स का वर्ड हम साइकिक भी बोलते हैं कि आप कितने अनस्टेबल हो। अगर किसी का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, हर बार मुख्तलिफ बिहेवियर है उनका, तो हम उनको कहेंगे कि समथिंग इज रॉन्ग विथ हिज ब्रेन। तो ये स्टेबिलिटी लाना आपके पास जरूरी है। अगर आप इसमें न्यूरोटिक नहीं है, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान हो। जब आप नॉर्मल इंसान हो तो आप काम रहेंगे, हमेशा काम रहेंगे। इवन टेम्पर्ड का मतलब है आपका मूड हमेशा से एक सा रहेगा, मूड स्विंग्स नहीं रहेंगे आपके, और आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि आपको किसी पे डाउटिंग नहीं है, तो आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे। लेकिन जो लोग इसमें न्यूरोटिक है या जिनकी स्टेबिलिटी नहीं होती माइंड की, अनस्टेबल होते हैं, दिमागी वसवसे चलते रहते हैं ना, अप्स एंड डाउन से आपके मूड में, तो हम उनको लेंगे दे आर वेरी एंशियस, दे आर अनहैप्पी। पता नहीं सर, राकेश सर, आई थिंक किसी का फोन अनम्यूट है, तो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। सद्दाम अंसारी। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, यहाँ से आप भी उसको म्यूट कर सकते हैं मैम, जो होस्ट कर रहे हैं। हाँ छोड़ा रे चला भैया भाभी Yes, ma'am. लगाइए तो भाई भागना था यहाँ भैया। राकेश इज नॉट हियर, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे यहाँ से। जी मैम, जो होस्ट करते हैं ना मैम, वो लोग वहां से कर सकते हैं मैम। जी हाँ मैम। जी जी, मैं जानती हूँ, मैं होस्ट नहीं हूँ आज, मैं सिर्फ रिले पे ओके हूँ, मैम। लिंक तो फॉलो कर रही हूँ मैं तो। राकेश इज हियर, जस्ट मैसेज कीजिए प्लीज, कॉल मैसेज, एक मिनट। चलिए, बिग 5 थ्योरी ये थी। इसके बाद जो नई थ्योरी आई है, और एक थ्योरी है, ये थ्योरी दी हुई है रेमंड केटल की। वहां पर हमने 5 फैक्टर्स को देखा था, यहाँ पर हम 16 फैक्टर्स को देखेंगे। इन्होंने 16 फैक्टर्स को लेते हुए पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। ठीक है, 16 फैक्टर्स, मतलब इन्होंने कहा है कि ये 16 फैक्टर्स हर इंसान में मौजूद रहते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जिसको यहाँ पर देखिए, वार्मथ। वार्मथ है आप, उसका ऑपोजिट है विजिलेंस। सेकंड है रीजनिंग, उसका ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्टनेस। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल कॉल राकेश। ओके, तो ये सेकेंड जो थ्योरी है
देखिए इस थियरी को इस तरह से लिया हुआ, यहाँ पर वो पहली वाली थियरी को समझिए, यहाँ पर 3 शख्सों की पर्सनालिटीज को हम किस तरह से डिफरेंट कलर्स लेकर हम बता रहे हैं कि कौन सा शख्स कौन सी पर्सनालिटी रखता है। जैसा यहाँ पर आफरीन है, सदाम है, जफर है, तो हर एक की अलग अलग पर्सनालिटी होंगी, तो वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं उस हिसाब से हम उनको उस तरफ लेकर जाएंगे। तो केटल दिए हुए है ये पर्सनालिटी, पीएफ का मतलब है पर्सनालिटी फैक्टर्स। एक एक फैक्टर को हम लेते हुए उनको हम ये स्केल पे निखार डाल रहे हैं कि किस तरह का बिहेवियर उनका होगा। सो यहाँ देखिए पहला वाला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं रिजर्व्ड, एक शख्स है जो बिल्कुल रिजर्व्ड है। तो दूसरा आप हमेशा यहाँ पर एडजेक्टिव्स लेंगे, आप हमेशा यहाँ पर एडजेक्टिव लेंगे। Just give me a minute. I'll call sir and let him stop this. Shaddam bhai, please mute your microphone. Okay. So when you are taking these 16 personality factors, is it audible now? Yes? Yes, ma'am. जी, तो जब आप पर्सनालिटी के फैक्टर्स ले रहे हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट वाला लेंगे जिसको हम कहते हैं रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का देखिए जो भी वर्ड्स ले रहे हैं हम ना, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट लेंगे राइट साइड में। तो लेफ्ट में रिजर्व आ रहा तो राइट साइड में हम ले रहे आउट गोइंग। मैं रिजर्व हूं तो आप आउट गोइंग है, मैं इंट्रोवर्ट हूं तो आप एक्सट्रोवर्ट है। दूसरा जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट। मैं इंटेलिजेंट हूं तो आप कम है, आप इंटेलिजेंट हूं ज्यादा तो मैं कम इंटेलिजेंट हूं। तो लेफ्ट साइड में आप इंटेलिजेंस ले रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ज्यादा है, कम है, और राइट साइड में ज्यादा है। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है जिसको हम कहते हैं अफेक्टेड बाय फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब है कि बहुत जल्दी मैं है ना परेशान हो जाती हूँ कोई चीज से, लेकिन उसका ऑपोजिट हम लेंगे तो हम कहेंगे इमोशनली स्टेबल। ठीक है, इमोशनली स्टेबल। उसके बाद का जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं सबमिसिव, मतलब कि बहुत आपकी बात से डर जाती हूँ मैं, लेकिन आप उतने ही डोमिनेंट है, आप अपनी बात मनवाते हो और मैं अपनी बात नहीं मनवा सकती। उसके बाद वाला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं सीरियस। आई एम वेरी सीरियस। ठीक है, मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन आप क्या है हैप्पी गो लकी। मतलब कि देखिए 1 महीना एग्जाम्स के लिए है, या समझिए कि 6 को इंटरव्यू है, अभी से आप बहुत परेशान हैं, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये सारी चीजें। हैप्पी गो लकी वो लोग होते हैं कि कल 6 तारीख को है ना, तो अभी से क्यों डरना, तब का तब देखा जाएगा। उसके बाद है एक्सपीरियंट एंड कंसाइंटियसनेस। अभी बताई हूँ, कंसाइंटियसनेस का मतलब है कॉम्पिटेंस आपके पास है तो वो आपके पास है, अगर नहीं है तो आप एक्सपीरियंट है। नेक्स्ट है टाइम्ड एंड वेंचरसम। वेंचरसम का मतलब है आप वेंचर करना, मतलब आप कोई इट्स लाइक गोइंग फॉर वेंचर, एक्सपेरिमेंटिंग। टाइम का मतलब है कि जो कर रहे हैं हम ना वही चीज हमारे लिए काफी है और नया नहीं सीखना हमको। वेंचरसम का मतलब एडवेंचरस होता है। थोड़े लोग टफ माइंडेड होते हैं, बहुत सख्त, बहुत हार्श वर्ड्स यूज करते हैं और उनको मनवाना आसान नहीं होता और बहुत सख्ती से पेश आते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसा हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। उसके बाद का जो टर्म है उसको हम कहते हैं ट्रस्टिंग, भरोसा करना। उसका ऑपोजिट है सस्पिशियस, बिल्कुल भी मुझको मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद है प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल हूं मैं, हर चीज को मैं करके देखना चाहती हूँ। ऑपोजिट है उसका एब्स्ट्रैक्ट, इमेजिनेटिव, सिर्फ अपने ख्यालों में रहना, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं करना, इस तरह का। forthright and organized. Then we have self-assured and apprehensive, conservative and experimenting. कंजर्वेटिव भी उसी तरह के लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं। उसका ऑपोजिट है एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीजें जो मार्केट में आती है उसको आप इस्तेमाल करके देखना,
उसके बाद है ग्रुप डिपेंडेंट, ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑपोजिट है सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद अपने आप के लिए काफी हूँ, दूसरों पे मैं बोझ बनी हुई नहीं हूँ, या किसी और को डिसीजन में मैं मदद लेने के लिए बुलाना नहीं चाहती, मैं खुद अपना डिसीजन ले सकती हूँ। उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल का मतलब है मेरे मेरे आप वो लोग लाइक स्टूडेंट्स है समटाइम्स बच्चे भी बाज़ दफा इतनी ज्यादती या जिद करते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि ही इज नॉट कंट्रोलेबल और आई कैन नॉट कंट्रोल इट और द सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जितना कंट्रोल आपके सिचुएशन को आप संभाल सकते हो उसको हम कहेंगे दे आर इन कंट्रोल। देखिए वही चीजें हैं यहाँ पर। वार्मथ का मतलब कितने लो स्कोर है आपका। वार्मथ का मतलब देखिए कि आप माँ की गोद में आप एक सुकून है ऐसा कहते हैं ना, वैसा। वार्मथ का मतलब आप अब उसमें हाई स्कोर आपका है, तो आप देखते हैं ना कि बगैर कोई कंडीशन के आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते चले जाते हैं। दे आर वेरी सपोर्टिंग एंड दे आर वेरी कंफर्टिंग। जितनी भी परेशानी हो आप हमेशा यही उनसे सुनते हैं कि कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो ये इसका ऑपोजिट है। माँ ये पेरेंट्स के ऑपोजिट वो लोग होते हैं समझिए कि जो सेल्फिश है, बहुत कोल्ड आपको शोल्डर देते हैं। इंटेलेक्चुअल या रीजनिंग, इसमें अगर आप लो है तो अनस्टेबल है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, जैसा कि रीजनिंग होती है ना एमसेट के एग्जाम में भी, आपकी रीजनिंग में आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या एनालिटिकल स्किल्स देखते हैं। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी, आप इमोशनल है या आप मूडी है, या उसका हाई स्कोर है तो आप बहुत काम जा रहे हो, बहुत ही आप स्टेबल हो। एग्रेसिवनेस एंड डोमिनेंस, जो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, जिद्दी होते हैं, हर चीज है ना अपने आप को ही होना बोल के सोचते हैं। लेकिन जो लोग डोमिनेंस नहीं देखते, एग्रेसिव नहीं होते ना, अगर आपका स्कोर इसमें ज्यादा है तो आप बहुत टफ इंसान होंगे, हर चीज अपने कंट्रोल में रखना चाहेंगे। लाइवलीनेस बहुत सोमबर है, रेस्ट्रेंड है। लेकिन लाइवलीनेस नहीं है तो देखिए आप बहुत फन लविंग होते हैं। जो लोग फन लविंग नहीं होते वो लोग बहुत बोरिंग होते हैं। ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल जो होते हैं वही वर्ड्स मैं आपके सामने रखती हूँ। नेक्स्ट इज सोशल असर्टिवनेस एंड सोशल बोल्डनेस। कितना बोल्ड है आप, कितना कॉन्फिडेंट है आप, कितना असर्टिवनेस है आपके पास। अगर स्कोर ज्यादा है तो आप है ना सोशली बोल्ड होंगे, अगर आप बोल्ड नहीं है तो आप अपने आप को सबसे दूर रखेंगे। अगर आप सेंसिटिविटी में हैं, कम आपके पास सेंसिटिविटी है तो आप टफ है। अगर सेंसिटिविटी में हाई स्कोर है आपका तो आप बहुत सॉफ्ट नेचर्ड इंसान हैं। इसी तरह देखिए पूरे जो भी आप मैं कहूँगी, अगर मेरे पास वक्त होता है इंशाल्लाह आप आगे चल के क्लासेस मिलेंगी तो हम ज़रूर पर्सनालिटी टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन सा शख्स कौन सी पर्सनालिटी को बिलोंग करता है। देखिए और एक थ्योरी है जिस थ्योरी के हिसाब से इसको मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर कहते हैं। मेयर और ब्रिग्स दो शख्सों की दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने 8 चीजें ली हुई है। सबसे पहले है एक्सट्रावर्शन, उसके बाद है इंट्रावर्शन, उसके बाद सेंसेशन, फिर इंट्यूशन, थिंकिंग, फीलिंग, जजिंग एंड परसीविंग। तो देखिए एक के बाद हम इसको देखेंगे कि किस तरह की इनकी पर्सनालिटी है। जो शख्स सोशल एक्सट्रावर्शन है, एक्स्ट्रा का मतलब देखते जाइए, एक्सट्रोवर्ट है जो सोशेबल होते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके पास। कोई काम करना है तो ठान लिए तो करके ही निकलना है। और जब अकेले होते हैं ना तो अपने आप को बहुत लोनली समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं। इंट्रोवर्शन के मतलब वो लोग हैं जो बिल्कुल खामोश होते हैं और हमेशा अकेले में रहना पसंद करते हैं। उनकी प्राइवेट लाइफ ही उनके लिए बहुत मायने रखती है और वो लोग भीड़ या क्राउड को नहीं झेल सकते, क्राउड में परेशान होने वाले लोग होते हैं। सेंसेशन का मतलब प्रैक्टिकल लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं। फैक्ट्स अगर आपके पास अगर नंबर्स है समझिए आप, तो वो नंबर्स को ट्रस्ट करते हैं। और एक्सपीरियंस से लर्न करने वाले लोग होते हैं ये लोग वो जो भी रियलिटी है ना उस रियलिटी में रहते हुए उसको डील करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इंट्यूशन है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत इनोवेटिव है और हमेशा फैंटेसीज में रहते हैं, खुश होने वाले लोग हैं
और फ्यूचर को अट्रैक्टिव समझते हैं आज से ज्यादा, तो उस फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है थिंकिंग। ये लोग वो होते हैं जो लॉजिकल, देखिए लॉजिकल रीजनिंग करने वाले, एनालिटिकल रीजनिंग करने वाले लोग होते हैं, सोच समझ के स्टेप लेने वाले लोग होते हैं। उसके बाद है फीलिंग्स। पर्सनल चॉइसेस ज्यादा दिखते हैं, वैल्यूज ज्यादा दिखते हैं, फीलिंग्स इनके पास बहुत ज्यादा होती है। जजिंग वाले लोग वो है जो जज करना बोलते हैं ना, आपको जज करेंगे वो लोग, तो वो लोग प्रिफर्स क्लोजर और एक डेडलाइन रखते हुए उस डेडलाइन पे काम करते हैं। बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जब कोई डिसीजन ले लिए ना, तो जब उस डिसीजन लेने के बाद ही अपने आप को सुकून में या इत्मीनान नहीं पाते। परसीविंग पीपल वो होते हैं जो, देखिए परसीव करना मतलब सोचना, और ज्यादा कुछ डेटा होता तो भला होता या और बेहतर होता, और यस और नो का आंसर कभी पसंद नहीं करते। आप भी इंटरव्यूज में कभी भी यस और नो नहीं बोलना। देखिए कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, सामने वाले को समझाने की कोशिश करना है, और कभी भी हमेशा स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्ट्रेस में नहीं आना है आपको बिल्कुल भी। देखिए ये कलर पर्सनालिटी है, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी हमको कलर्स में डिवाइड किया गया है। जैसा कि जो लोग रेड कलर को बिलोंग करते हैं, हम उनको वाइब्रेंट कहते हैं, दे आर वेरी पैशनेट, बहुत जुस्तजू रखते हैं काम करने के लिए, एम्बिशियस होते हैं कुछ करने के लिए, एंड दे आर डिटरमाइंड टू परसीव देयर गोल्स। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल इनके पास होती है और बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो ब्लू कलर को बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत लॉयल होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, अपने बॉस के लिए कभी भी बुरे साबित नहीं हो सकते, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, आप उनको आइडियल मान सकते हो, रोमांटिक होते हैं और बहुत ज्यादा सिंसियर होते हैं। उसी तरह अलग अलग पर्सनालिटीज है, जैसे ऑरेंज वाले लोग एक्टिव है, एनर्जेटिक है, जेनरस है, ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा निगोशिएट करने वाले होते हैं और प्लेफुल कैरेक्टर्स के होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट पर्सनालिटीज है। देखिए मैं चाहूंगी कि कुछ क्वेश्चंस हो तो लूँ, ताकि डिस्कस करें हम कि किस तरह की पर्सनालिटीज आपके हैं और किस तरह की पर्सनालिटीज आएंगी आपके इंटरव्यूज में, और आप उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह से मुखातिब होना है आपको। If you have any questions, you can ask the questions. Or else I will just complete the presentation. सारी बातें हो चुकी है, सारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स आपको बता चुकी हूँ मैं। जो भी आपका इंशाल्लाह जॉब आया, इंटरव्यू आया, आपको ये देखना है कि किस तरह से आप अपने आप को सुलझते हुए ना उलझाए अपने आप को, और सुकून से, इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हुए इंटरव्यूज को फेस करें। और ऑल द बेस्ट टू द पार्टिसिपेंट्स जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सबके लिए मैं ऑल द बेस्ट कहूँगी। आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी जॉब से नवाजे। और मैं मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और पूरे टीम की तरफ से, यूसुफ सर जो हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर है, इन सारे लोगों की तरफ से मैं अपना शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने रूबरू होकर अपने सारे ख्यालात जाहिर कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम हेजिटेशन कम करने के लिए मैम क्या करना होगा? इसे हम लोग कभी जी हेजिटेशन उस वक्त होता है जब आप में कॉन्फिडेंस कम हो, तो इसके लिए आपको हर दिन देखिए पहले तो ज्यादातर आपको लिसनिंग करनी चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा लिसनिंग का है। हेजिटेशन उस वक्त होता है जब आपके पास या तो कंटेंट नहीं होता, जिसको हम कंटेंट कहते हैं, कि नॉलेज नहीं होती, या तो आपके पास लैंग्वेज नहीं होती। कंटेंट रहते हुए भी समटाइम्स आपके पास लैंग्वेज नहीं हो, तो तभी भी आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो यूनिवर्सल लेवल पे आप देखेंगे अगर, तो आपको देखिए हम कह रहे थे बार बार कि इंग्लिश लैंग्वेज इज यूनिवर्सल लैंग्वेज।
तो आप अपने आप को या तो अपने दोस्तों के सामने बात कीजिए, या तो आप आईने में ठहर के बात कीजिए, या तो आप स्पीचेस देने लगे, या सिर्फ एक पेज में आप देखिए राइटिंग एंड स्पीकिंग गोज टुगेदर। तो ये दो चीजें आप साथ में करिए। हर दिन कुछ ना कुछ आप जरूर लिखिएगा, वो लिखिए और उस चीज को पढ़िए भी आप। जैसा एक अखबार आप रोजाना पढ़िए, अपने पेरेंट्स के सामने पढ़िए, इंग्लिश का एक आर्टिकल पढ़िए, तो आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब भी आप कॉन्फिडेंस रखेंगे तो पहली बार आप रूबरू नहीं हो रहे ना किसी के सामने, आपकी आदत बन जाती है ये चीज करने की, तो आप डेफिनेटली लोगों के सामने हेसिटेट नहीं होंगे। लेकिन आपको सडनली मैं आपको बोल दूंगी मैडम आपको आके स्टेज पे कुछ बोलना है, तो मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं होगा बोलने के लिए। तो जो भी टॉपिक हो आपकी, पहले से आपको उस पर काम करके जाना है। जो भी कंपनी है आपकी जहां पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, आप पहले से जरूर ये जान लीजिएगा कि वो कंपनी क्या है, क्या करती है, कितने एम्प्लॉइज है, सेल्स टर्नओवर कितना है, कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर्स है, आप क्यों उनके लिए अच्छे होंगे, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पहले से आंसर कर लीजिए कि ये क्वेश्चन के लिए मुझे ये आंसर होना है, ये आंसर देना है। लिख लीजिए और बार बार पढ़ लीजिए। जो अल्फाज डिफिकल्ट है उसको बार बार दोहराइए, क्योंकि सडनली आप मेरे सामने आके वो वर्ड ही नहीं बोल पाएंगे तो दोनों आपकी ही इंसल्ट होगी। तो हार्ड वर्ड्स को बार बार रिपीट कीजिए और इससे आपका हेजिटेशन भी जाता रहेगा। इट्स फाइन, इज इट फाइन? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Any other question? Okay then, thank you. Jazakallah khairan kasira. Assalamu alaikum. मैम जी मेरा एक क्वेश्चन है जी मैम इंटरव्यू जब हम देंगे तो जी आगे वाले सर हमसे मुखातिब होंगे, तब जी वहां पर वो पूछेंगे कि आपके पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीजें बताइए। तो जी पॉजिटिव में हम क्या बताएं और नेगेटिव में क्या बताएं, क्योंकि नेगेटिव भी हम क्योंकि इतना भी नेगेटिव नहीं बता सकते हैं मैम जी कि वो, जी तो उसके लिए हम क्या करें मैम, जी जो भी मतलब देखिए, जी बोलिए बोलिए, कहिए आप। जी मैम, पॉजिटिव तो बहुत सारी चीजें अच्छी वाली हो जाएंगी, नेगेटिव में मतलब उनको ऐसा भी ना लगे कि हम बिल्कुल नेगेटिव माइंड से हम ऐसी चीज मतलब सोच रखते हैं। तो जी स्टेबल होकर बताएं मैम, उस जी सिचुएशन में क्या आ, करें हम। हाँ देखिए, एक बात है कि पहले तो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आप लिख लीजिए। आप लिख लेके आप ये देखिए कि उस वीकनेसेस को आप कैसा ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि आप में कोई काम लिए तो उसको पूरा तकमील करने तक आप नहीं हटेंगे समझिए। तो आप ये बोलना है कि व्हेन आई टेक एनी एनी टास्क इन माय हैंड आई ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। तो जब तक आप काम कंप्लीट नहीं करते, आप घर नहीं जाते, तो ये बात जरूर जाहिर होंगी उनको, उन लोगों को कि आप गोल ओरिएंटेड है या आप एक प्लस पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आप में जो सलाहियतें हैं, जो टीम के साथ काम करने का आप में राब्ता है, या आप ऑर्गेनाइज्ड है, या आप इंटेलेक्चुअल है, आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशंस है, तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए कि इन चीजों पे मैंने काम किया है, ये एडिशनल सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, या यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट किया है, तो उस प्रोजेक्ट के दौरान मैं मैनेजर्स के सामने रहते हुए ये चीजें सीखी हूँ। और समझिए कि आपके पास नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको कोई चीज याद नहीं रहती। समटाइम्स टाइमलाइन बहुत जरूरी होता है प्रोजेक्ट्स में, ऑन टाइम प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। तो आपको ये बताना है कि सर चूंकि मैं चंद चीजें मुझे याद नहीं रहती, इसीलिए उस चीज को मैं ओवरकम करने के लिए मैं घर में हर जगह एक टैग जिसको हम कहते हैं लगा के लिख लेते हैं कि मुझे आज ये चीज सबमिट करना है, डेडलाइन है, या आप उसमें आप एक अलार्म रखते हैं, या आप एक लैपटॉप में एक रिमाइंडर रखते हैं कि मुझे ये चीज लगानी है, ऑन टाइम सबमिट करनी है। तो इस तरह से आपको आंसर देना होगा, लेकिन ज्यादातर आप वीकनेसेस को नहीं रखना है। समझिए कि आपको बोला जाएगा कि आप क्यों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आए हैं, या वहां पर आपको क्या बुरा लगा, क्यों आप छोड़ के आए हैं। तो आप ये कहना कि आई एम अ पर्सन हु इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, आई ट्राई टू शेयर थिंग्स, और मैं उम्मीद भी रखती हूँ कि बॉस मुझे उस चीज के लिए कोऑपरेट करे, या मुझे थोड़ी सी फ्रीडम दे उस चीज को करने के लिए। अब हर चीज में आपको बॉस रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वो चीज आपको बाज दफा समझ में नहीं आती। तो जो भी आंसर आपका है ना, आपकी बुराई को भी आपको ढाल के बोलना है, लपेट के बोलना है कि वो चीज आप उस पर वर्क कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉस को भी इन्वॉल्व करें, या उनकी बात को भी आप सुन के समझ के आगे बढ़े।
थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चंस? चलिए फिर बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। सर, राकेश सर। हेलो। हाँ मैम, राकेश सर आई थिंक इज नॉट। सर हाँ, ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट कोई और क्लास होगी क्या सर? अभी है, आई एम द स्पीकर, आई एम रेडी, आई एम ओके वेटिंग फॉर समवन ओके टू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। Before we start, we'll just confirm from their end. Uh, Good afternoon all. Am I audible? मेरा आवाज आ रहा? Can someone reply please? Yes, you are audible. Yeah. We'll proceed with the today's presentation. Can someone confirm is my slides are visible? Yes, it is visible. Slides are Yes, visible. Yes, sir. Sir, slides are visible and you are audible, sir. Yes. Thank you, Rakesh, for the question. Good afternoon, everybody. So, Mutiala, I'm the assistant professor in the Department of Information Technology, and I'm also the assistant training and placement officer, training and placement cell, Mount Hyderabad. And today the topic given to me is very important topic. So topic का नाम है selecting job या जो company based on subject और course knowledge. So generally क्या होता है जब आपका जो job career स्टूडेंट टू ट्रांसफॉर्मेशन, जो स्टूडेंट टू एम्प्लॉय जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो बहुत अहम होते हैं। हर इंसान का जो जिंदगी में स्टूडेंट टू एम्प्लॉय जो ट्रांजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए शुरू में क्या करते हैं बाज लोग, विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग
क्या करते, जो जॉब मिल रहा उसमें ज्वाइन हो जाते, फिर उसमें काम करते, उसके बाद फिर बाद में वो लोग सफर भी हो जाते। तो आप कभी भी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट दैट आपका जो नॉलेज का हिसाब से जो जॉब आपको सूट होता उसको सेलेक्ट करना भी जरूरी है। तो इसलिए आज मेरा टॉपिक है सेलेक्टिंग जॉब बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट नॉलेज। जो भी नॉलेज आपके पास है, अगर वही किस्म का अगर नौकरी मिला तो आप खुश हो सकते, यू कैन एंजॉय द लाइफ, आप हैप्पीली काम कर सकते। अगर आपका नॉलेज स्किल्स एक है और आपका जो नौकरी जो मिला ना वो अलग किस्म का है, तो आपको जॉब करना भी मुश्किल हो जाता है। सो नाउ स्टार्ट विद दिस। सो द क्वेश्चन इज हाउ डू आई चूज अ करियर। किसी भी किस्म का जो नौकरी करने के लिए मैं कैसा आगे बढ़ूं। आप देख सकते हैं इधर मिसाल में, टू द लेफ्ट वी हैव वन टीचर। सब लोग बोलते हैं टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, और यहाँ पे कुछ सिविल का काम चल रहा, इधर कुछ रिसर्च का काम चल रहा लेबोरेटरी वाइज, इधर कुछ एरोस्पेस टाइप का जो मे बी एरोस्पेस डिफेंस डिपार्टमेंट का कुछ है। द वेरी टफ क्वेश्चन टू आंसर, किसी भी अगर किसी से अपन पूछे तो हाउ डू यू चूज ए करियर, आप तुरंत जवाब नहीं दे सकते। जवाब देने से पहले आपको सोचना ही पड़ेगा मैं क्या जवाब दूं। इसलिए लोग बोलते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड मोस्ट एक्साइटिंग चॉइसेस यू विल एवर मेक इज योर करियर। आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या किस्म की तो करियर लेके मैं आगे बढ़ूं, वो फैसला लेने में आपको ज्यादा वक्त लगाना पड़ेगा। You have to think before you enter into your career. Okay, although chance may play a part, come prepared. कभी कभी क्या होता है, हमारे पास नॉलेज रहते, सब कुछ है, लेकिन मौका नहीं मिलता। मौका भी मिलना चाहिए ना। अगर सही वक्त पर आपको सही नौकरी मिला तो आप आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकते। अगर गलत वक्त पे आपको नौकरी मिला तो हमेशा आपको पीछे जाना पड़ेगा। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड, एंड जो भी मौका मिलता, जो भी चांस मिलेगा उसको हासिल करना भी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, एक करियर को चूज करने के लिए मैं आपको थोड़ा रूल बताऊंगा। रूल 1, चूज अ करियर दैट इज समथिंग। शुरू में क्या कीजिए आप, यू स्टार्ट विथ समथिंग। बाज लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है थोड़ा एकदम स्पेसिफिक रहते, देखो मैं यही नौकरी आई तो करूंगा मैं, आई वॉन्ट द जॉब ऑफ दिस काइंड ओनली, ऐसा बोलते लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कीजिए, चूज अ करियर दैट इज समथिंग, स्टार्ट विथ समथिंग, देन आफ्टर दैट यू रियली लाइक टू डू। ओके, अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है शुरू में, चूज कीजिए आई विल डू समथिंग फॉर माई बेटरमेंट ऑफ करियर। कुछ सीखने के लिए करिए शुरू में, यू रियली लाइक टू डू। रूल 2 ये क्या बोलता है, डू योर रिसर्च एंड चूज केयरफुली एंड थॉटफुली। शुरू में क्या करना, रूल 1 क्या है, डू समथिंग, कुछ तो कीजिए, कुछ हासिल कीजिए, कुछ सीख लीजिए। उसके बाद रूल 2 क्या है, जो भी काम कर रहे हैं आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। रिसर्च मतलब आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट रिसर्च, आई एम टेलिंग अबाउट द रिसर्च अबाउट योरसेल्फ। जो भी काम दिया आपको, आप कर सक रहे नहीं सक रहे, या आपको आगे बढ़ने के लिए ये काम आएगा नहीं आएगा। देखो बाज कभी कभी क्या होता, शुरू में नौकरी अच्छा रहता, 2 साल 3 साल 10 साल के बाद बंद हो जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बार आप स्टूडेंट टू एम्प्लॉय ट्रांसफॉर्मेशन में आए, मतलब यू शुड नेवर लुक बैक। कितना भी ऑब्स्टेकल्स आने दो, कितना भी प्रॉब्लम्स आने दो, वन शुड नॉट गो बैक। ऐसा करियर को चूज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आप जो भी काम कर रहे हैं आप रिसर्च मतलब यू नो मोर अबाउट इट, ज्यादा से ज्यादा मालूम करने के लिए कोशिश कीजिए। उसमें नुकसान क्या है, क्या फायदे हैं, मैं कैसा आगे बढ़ूं, कुछ रुकावट है क्या। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी
थॉटफुली, सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। एंड रूल 3 इज मेक इट मीनिंगफुल टू यू। जो भी जॉब नौकरी कर रहे हैं आप, जो भी करियर आप चूज कर रहे, दैट शुड एड समथिंग टू योर लाइफ। जो भी जिंदगी अपन जी रहे उसके लिए कुछ मतलब तो आना चाहिए, मतलब तो होना चाहिए। मेक इट मीनिंगफुल टू यू। कम से कम आपको तो समझ में आने दो क्या जॉब कर रहे हो आप। डज इट रियली हेल्प यू इन योर करियर पाथ लॉन्ग रन में भी, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद। So this is called rule 3. So now, this is my observations about choosing a career. अगर किसी भी इंसान किसी भी किस्म का जो करियर को चूज करने के लिए समथिंग से स्टार्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने आप का बारे में मालूम कीजिए, मालूमात कीजिए। उसके बाद जो भी आप नौकरी कर रहे हैं ना, वो कुछ आपके लिए कुछ मतलब लाना चाहिए। इट शुड हैव सम मीनिंग टू यू। ओके, you owe it to yourself and look for work that is meaningful and rewarding. आप start with something, उसके बाद आप रिवार्ड भी आपको मिल जाएगा। जो भी जब आप हार्डवर्क करोगे ना, surely will be rewarded. Then the next, आप क्या करें, अपने जो पसंद की जो करियर को चूज किया, then what next? What next? जो भी करियर पाथ आप चूज किए वो आपका वैल्यूज को मैच कर रहे क्या? जो भी नॉलेज आपके पास है, इज इट मैचिंग विथ योर नॉलेज लेवल, स्किल सेट? वो भी देखना पड़ेगा। चूज करियर ऑप्शंस दैट मैच योर वैल्यूज। ये कैसा होगा? नोइंग व्हाट यू वैल्यू मोस्ट विल हेल्प। तो पहले क्या करना, करियर स्टार्ट करने के बाद पहले अपने आप का बारे में मालूम होना जरूरी है। व्हाट द बेस्ट आई कैन डू, व्हाट द वर्स्ट आई कुड नॉट डू। यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ। मैं किस एरिया में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं? मे बी आई कैन बी ए वेरी गुड HR मैनेजर, आई कैन बी ए वेरी गुड मार्केटिंग मैनेजर, आई कैन बी ए वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई कैन बी ए वेरी गुड ट्रांसलेटर। ओके, so now you have to know more about your values. अपना आपके बारे में मालूम होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता, then you can refine your career search and choice. अगर आपका नॉलेज है, आपका वैल्यूज आपको मालूम हो गया समझो, now you can choose the career of your choice. अब जो पसंद की जो जॉब है जब आपको मिलेगा, तब आपका वैल्यू का बारे में आपको ज्यादा मालूम हो गया, तो आप अपने जो पसंद की जॉब को आप चुन सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू हेल्प अदर्स, मे बी इन नॉलेज, मे बी इन देयर हार्ड टाइम्स, इन देयर हैप्पी मोमेंट्स, शेयर योर आइडियाज विद देम। उनके प्रेस्टीज देखिए, आप अगर आपका वैल्यूज का बारे में आपको अच्छा मालूम हो गया, आप क्या कर सकते हो, दूसरों को मदद कर सकते हैं आप। यू कैन फील प्रेस्टीज, यू कैन फील वेरी प्राउड अपने आप का बारे में। आप मतलब आप कुछ नाम वाला भी हो सकते, यू विल बी ए फेमस पर्सन। कब? अगर आपका वैल्यूज का बारे में आपको मालूम हो गया। देन जरूरी ये है हाई इनकम भी आ जाए, यू विल गेट वेरी गुड रिवॉर्ड्स बिकॉज यू आर गुड एट योर स्किल्स। आपका वैल्यूज का बारे में आपको पूरा मालूम है, आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक द रिस्क, आपका इनकम भी हाई हो जाता। देन फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, मतलब अगर आप अच्छे एम्प्लॉय है कंपनी में, nobody can stop you. You can work as per your convenience. You will be a good manager. You can be the CEO of the company. Okay, then. तो इधर क्या करना, आप फर्स्ट आपका वैल्यूज का बारे में मालूमात करना, क्वेश्चन योरसेल्फ। आफ्टर दैट एस्टैब्लिश एंड अलाइन वैल्यूज। जो भी वैल्यूज आपके अंदर है, जो भी स्किल्स आपके अंदर है, उसको एक लाइन में लाना भी जरूरी है, उसको अमल भी करना जरूरी है। उसको बोलते हैं एस्टैब्लिश एंड अलाइन वैल्यूज। करियर चॉइस, आपका चॉइस जो भी है, एंड करियर गोल्स, आपका करियर गोल्स एंड मोटिवेशन, करियर गोल्स फॉर मोटिवेशन, ये सब चीज देखना भी जरूरी है। नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, देयर इज वन फेमस कोटेशन आई हैव गॉन थ्रू, देयर इज नो substitute for
knowing yourself. अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपका जो बेस्ट करियर को चूज करना है, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. आपका वैल्यूज अच्छा रहना है. क्या करना है? अपन ज्यादा से ज्यादा वक्त में क्या करते हैं मालूम? वी आर वेरी गुड एट लर्निंग अबाउट अदर्स. क्या करते हैं आप? उन्हें क्या कर रहा, इन्हें क्या कर रहा, और वो सब क्या कर रहे. लेकिन प्रॉब्लम पॉइंट क्या है? अपना आपका बारे में पहले मालूम करो. यू लर्न योर सेल्फ, नो योर सेल्फ. अपने आप से दोस्ती कीजिए आप, देन आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. सो नाउ सर्वाइविंग इन अ फास्ट इकोनॉमी. सब जानते हैं आज का जमाना बहुत खतरनाक जमाना है. नाउअडेज सबको, जो भी आप जैसे यंग जनरेशन को नौकरी मिल रहा ना, वो नॉर्मल नौकरी नहीं है. दे आर गिविंग द पैकेजेस crores, lakhs, thousands of rupees. Now I believe that you all are very highly paid upcoming young generation. तनको बहुत ज्यादा देते कंपनीज. Then the question is, how do I survive? कंपटीशन तो बहुत है. अगर 10 वैकेंसी है या 20 या 100 वैकेंसी है, कंपटीशन तो बहुत है. देन द क्वेश्चन इज, इतना जो कंपटीशन में मैं सर्वाइव कैसा हो जाऊं? देयर आर सम टिप्स, नथिंग टू वरी. लोग बोलते हैं आज का जो जमाना में पढ़े लिखे लोग बहुत है लेकिन जॉब्स बहुत कम है. वो स्टेटमेंट गलत है. इट्स ए मिथ. अगर आपके पास इल्म है, यू आर गुड एट योर वैल्यूज, यू नो योर सेल्फ, जॉब्स दुनिया में अभी भी बहुत नौकरी ऐसा पड़े हुआ, लेकिन करने वाला नहीं है. हमेशा याद कीजिए, याद रखिए आप, जॉब्स आर ऑलवेज देयर. किसी किस्म का जॉब है, लेकिन करने के लिए अपन भी तैयार रहना जरूरी है. सर्वाइव होने के लिए क्या करना? यू विल ऑलवेज हैव सम कंट्रोल ओवर योर करियर. जो भी करियर आप चुन लिए, थोड़ा सा उसको संभाल लीजिए अच्छा से. आप मैं कैसा आगे बढ़ूं, उसके बाद आफ्टर देखो, यू शुड हैव ए शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स सेट कीजिए. देखो मैं मेरा प्रोफेशनल करियर आज मैंने शुरू करा, 2 साल के बाद मैं कैसा, मैं आई वांट टू बिकम ए मैनेजर. 5 साल के बाद आई हैव टू बिकम ए प्रोजेक्ट लीड. 10 साल के बाद मैं खुद का एक कंपनी बनाऊं, आई विल बी द CEO लाइक दैट. You should have a control over your career path. Okay, then you must accept risk and plan for the future to advance your career. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है. You have to take the risk. अगर आप रिस्क नहीं ले रहे, आप रिस्क लेने के लिए डर रहे, कहीं ना कहीं आपको खतरा मिल जाएगा. You have to ready to accept the risk. I'm not saying, आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप रिस्क में ही रहिए, रिस्क को हमेशा जिए, ऐसा नहीं है. यू शुड बी प्रिपेयर्ड. अगर रिस्क तो किसी को नहीं आना चाहिए, अगर आए भी हो कम से कम उसको एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स. रिस्क से बाहर आने के लिए जो भी रास्ता होते हैं उसको ढूंढना भी जरूरी है. आफ्टर दैट, ए कॉलेज डिग्री डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट. सब जानते हैं आप, once you complete your graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन और जो भी रिसर्च फेलोशिप जो भी होते हैं, आपको एक डिग्री मिलता है. डिग्री आई तो डिग्री को देख के कोई जो नौकरी दे रहे, nobody is giving. डिग्री रहना भी जरूरी है. इट इज ए प्री रिक्वेस्ट, मतलब करियर पाथ में आगे बढ़ने के लिए इट इज द फर्स्ट स्टेप टू डिग्री हासिल करना, पहला स्टेप है. ओके, आफ्टर दैट a commitment to lifelong learning will help keep you employable. अगर आप हमेशा के लिए नौकरी करना है, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, अगर आप जिंदगी जीने तक नौकरी भी कर सकते. कब कर सकते हैं आप जिंदगी भर सीखने के लिए तैयार रहना. बाज़ लोग क्या करते, शुरू में पढ़ लेते, नौकरी मिल जाता है, उसके बाद जॉब करते रहते, उसके बाद सीखना भूल जाते, समझना भूल जाते.
सुनने के लिए भी तैयार नहीं रहते, समझ रहे ना। तो ऐसा है तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप जिंदगी भर नौकरी करना बोले तो क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर सीखना पड़ेगा। यू शुड बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर, तभी आप इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकते हैं। आफ्टर दैट द मोर यू नो द ग्रेटर योर मार्केटेबिलिटी। मतलब अगर आपका बारे में आप ज्यादा से ज्यादा मालूम करें, यू नो योर स्ट्रेंथ बेटर, आपका वैल्यूज का बारे में आपको पूरा मालूम है, आप कंपनी नहीं, कंपनी वालों को आप ऑफर दे सकते, देखो दिस इज माय करियर, दिस इज माय प्रोफाइल, ये मेरा स्किल सेट है, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं इतने प्रोजेक्ट्स किया हूं। अगर पूरा बोल दिए तो कंपनी वालों को ऑफर आप दे सकते, विल यू गिव मी 30 lakhs, विल यू गिव मी 20 lakhs, विल यू गिव मी 10 lakhs, आप डिमांड कर सकते। कब, अगर आपका बारे में आपको अच्छा मालूम हुआ तो यू कैन बी ए मार्केटेबल पर्सन, यू कैन सेल yourself in the market at higher price, you can demand high salary. Okay, now there are some factors to consider, बात चीजें हैं उसको आप कंसिडर करना जरूरी है। डू, क्या करना है, एक्सप्लोर अ नंबर ऑफ कैरियर्स एंड मेजर्स। सो स्टूडेंट टू एम्प्लॉय ट्रांसमिशन जब भी होता ना, पहले आप अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, आप सॉफ्टवेयर टाइप की जो ग्रेजुएट है, आप लैंग्वेज डिपार्टमेंट की हो, आप डिप्लोमा होल्डर हो, आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम की हो, आप क्या करना, एक ही किस्म का नौकरी कभी नहीं ढूंढना। यू हैव टू एक्सप्लोर, मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट द बेस्ट, व्हाट द नंबर ऑफ, जो भी करियर पाथ से पूरा ले लेना। ओके, आफ्टर दैट गेट इन्वॉल्व, जो भी काम होते हैं यू बी इन्वॉल्व। ऐसा बाज लोग क्या करते हैं, उनको करने दो, बाद में मैं जाके पार्टिसिपेट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर काम में आप इन्वॉल्व होना जरूरी है। आफ्टर दैट गेट एडवाइस फ्रॉम पीपल इन योर टारगेट ऑक्यूपेशन। अगर मान लीजिए आप यू वांट टू बिकम ए मैनेजर, यू वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्या करना है, आपका जो सुपीरियर से एडवाइस लेना जरूरी है, आपका सुपीरियर से एडवाइस लेना जरूरी है। उसके बाद फॉलो योर पैशन, मतलब आपको पसंद की जो चीज होते हैं यू फॉलो दैट, डोंट लीव योर पैशन फॉर समथिंग एल्स। ओके, आफ्टर दैट डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू, डेयर टू ट्राई, कुछ नया काम करने के लिए भी कभी कभी आप आगे बढ़िए, नया काम करने के लिए कभी कभी आप आगे बढ़िए। डेयर टू ट्राई समथिंग न्यू, ये तो डूस है। डू नॉट, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, फोकस ऑन अ मेजर जस्ट टू गेट अ करियर आउट ऑफ इट। बाज लोग क्या करते, मैं अभी इससे शुरू में बताया था, करियर चूज करने में यू हैव टू लुक फॉर मेनी अपॉर्चुनिटीज। एक ही किस्म का जो रास्ता में आज का देखो, नाउअडेज एवरीथिंग हैज बिकम इंटरडिसिप्लिनरी। हर एरिया का बारे में, हर फील्ड का बारे में कुछ ना कुछ मालूमात करना जरूरी है। अगर आप ऐसा बैठे नहीं मैं एक किस्म का जॉब करना है तो मैं वही करूंगा, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ओके, डोंट सिंपली फोकस ऑन मेजर, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम भी करिए। उसके बाद सेलेक्ट ए मेजर जस्ट बिकॉज इट इज कूल और सीम्स टू प्रॉमिस प्रेस्टीज। बात लोग क्या करते हैं, भाई मैं एक कलेक्टर होना है, कलेक्टर बनना है, आई वांट टू बिकम ए आईपीएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम ए गुड मैनेजर। बाज लोग क्या करते, ओनली फॉर द प्रेस्टीज, प्रेस्टीज आने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद लेट समवन एल्स पुश यू इनटू ए जॉब। बाज लोग क्या करते, मुझे देखो घर में मेरा पापा को, मेरा मम्मी ने बोल रहे मेरे मुझे तो जॉब करना है, लेकिन मुझे बिल्कुल जॉब करना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू नो योरसेल्फ। आप जॉब करने के लिए आप भी तैयार रहना जरूरी है, आप भी तैयार रहना जरूरी है। आफ्टर दैट assume that you have it all figured out.
ओके, नाउ ये फैक्टर्स है, आप देखो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग करियर चॉइस। कभी कभी क्या होते, अपन एक सोचते हैं जब पढ़ाई करते हैं ना आप लोग इन स्टूडेंट लाइफ, वी थिंक समथिंग, नौकरी मिलने के बाद आप एक और बन जाते। आप एक सोचते पढ़ाई का वक्त पर पूरा पढ़ लिया आप, उसके बाद नौकरी मिला, आपका जो अपना जो चॉइस की जो जॉब नहीं मिला तो आप एक और हो सकते। फैक्टर्स अफेक्टिंग योर करियर चॉइस, आपका पैशन एक है, आपका करियर अलग हो गया। कैसा ऐसा होता? बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट स्किल्स। अगर आप मान लीजिए यू वांट टू इफ एट ऑल यू वांट टू बिकम ए गुड मैनेजर, आपको तो मैनेजरियल स्किल्स होना चाहिए। अगर आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, आपको प्रोग्रामिंग का स्किल्स होना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा जो डिजाइन इंजीनियर बनना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, स्किल तो होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो जो जॉब आपको मिलता वो तो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, आई एम द HR मैनेजर, उसमें एक बंदा इतना परफेक्ट बंदा है, ही नोस एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग, बट सुनने का आदत नहीं है, किसी का बात नहीं सुनते, किसी से मिलके काम नहीं करते, अपने आप को समझता है आई एम द हीरो, बाकी सब जीरो। एटीट्यूड, ऐसा वालों को कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगा। कंपनी, नन ऑफ द कंपनी विल एक्सेप्ट हिम एज एन एम्प्लॉय। कंपनी में अपन अकेली नहीं काम करते, हर एक से मिलजुल के काम करते। आपका एटीट्यूड, और ये इसका बारे में एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब आपका जो मैथमेटिकल स्किल्स होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, वो भी होना चाहिए। देन पीपल स्किल्स, मतलब पीपल स्किल का मतलब हाउ डू यू डील द पीपल, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, हाउ डू यू डील द पीपल, हाउ डू यू लिव विद द पीपल, एक दूसरे से आप कैसे बात करते, हाउ डू यू रिसीव देम, ओके ना। आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं, एक्सपीरियंस। उसके बाद फैमिली ट्रेडिशंस। बाज लोग क्या करते, हमारा खानदान में सॉफ्टवेयर जॉब करना बोले तो जाना नहीं देते, कभी कभी रात बैठ के भी काम करना पड़ता है, होता ना। तो करियर चॉइस में आपका ट्रेडिशन भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। ओके, पर्सनालिटी मीन्स आप हाउ गुड यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ हार्डवर्क यू आर, कितना अच्छा काम करते हैं आप, कितना अच्छा बात करते हैं आप, हाउ डू यू डील विद द पीपल, वो भी मैटर करते हैं। उसके बाद लाइफ गोल्स एंड वर्क वैल्यूज, आपका एथिक्स, आपका गोल्स क्या है, आपके अंदर कुछ वैल्यूज है, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस विल अफेक्ट योर करियर। ओके, आफ्टर दैट एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट, जो भी पसंद का चीज होते हैं उसको आप एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। यू हैव टू एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। ओके, there is one simple hexagonal model of career fields. It is called Holland's model career. पहले क्या करना, अगर आप इंटरेस्ट का बारे में एक्सप्लोर करना है, पहले क्या करना, you have to investigate. इन्वेस्टिगेशन चलता, कभी कभी होता ना, कोई ऑफिसर आते, सवाल पूछते, जवाब देना, इन्वेस्टिगेशन ऐसा किस्म का है। उसके बाद आर्टिस्टिक, you should be a very good artist. Okay, as you could see, he is a painter, he is trying to paint something, he is thinking something, ऐसा होगा। उसके बाद he should be social, तो आपका जो फैमिली को भी कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर दैट एंटरप्राइजिंग मीन्स you should be a very good entrepreneur. Okay, you could be a very good entrepreneur. उसके बाद कन्वेंशनल, आज का जमाना ऐसा हो गया, सब लोग मेरे ख्याल से अगर क्लास में 100 लोग हैं, 100 में के ऊपर डिपेंड कर रहे, फोन यूज कर रहे, पूरा मटेरियल
इंटरनेट दुनिया में मौजूद है, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इट इज बेटर टू फॉलो द कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ स्टडी. देखो, इज ट्राइंग टू रीड सम बुक्स, ऐसा है. ओके, आफ्टर दैट रियलिस्टिक. हमेशा अपन सोच में नहीं रहना, सपना में नहीं रहना. थिंक समथिंग रियल. जो भी मैं सोच रहा हूं वो सही में हो सकता है क्या? वेयर आर यू? यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ. मैं किधर हूं? अगर आपका बारे में मालूम करना बोले तो ये होलैंड हेक्सागोनल मॉडल को फॉलो करना जरूरी है. आफ्टर दैट वेयर टू गो फॉर हेल्प. अगर कभी कभी कुछ मसले में आप आ जाते हैं, मेरे को मदद कहां से मिल जाएगा वो भी मालूम करना जरूरी है. करियर सेंटर, बस सेंटर्स आज का जमाना में भी है, काउंसलर्स रहते, गो देयर. अगर आपका जो भी फैकल्टी है उनसे बात कीजिए आप. अगर आपका अपर क्लास स्टूडेंट्स, मतलब आपका जो सीनियर्स होते हैं, आपका जो सुपीरियर्स होते हैं, उनसे भी बात कीजिए आप. स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आज का जमाना में पूरा ऑनलाइन फॉरम्स है, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन वहां से मिल जाएगा, वो भी है. देन प्लेसमेंट सर्विसेज, देयर आर सम NGOs एंड देयर आर सम करियर काउंसलिंग सेंटर्स. वो लोग प्लेसमेंट का सर्विसेज भी देते हैं, उधर भी जा सकते हैं आप. सो प्लेंटी, देयर आर सो मेनी वेज टू गेट हेल्प. लेकिन आस्क समवन योर चूजन फील्ड. ओके, हाउ डिड यू फाइंड योर जॉब? अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर जॉब मिलना है, अगर आप एक अच्छा ट्रांसलेटर बनना है, तो जो फील्ड में जो भी बंदा है उनसे एक बार सवाल करिए, सर आपको ये जॉब आपको मिले कैसे, आप क्या मेहनत करे, आप कैसा करे थे, उनके एक्सपीरियंस ले लेके आगे बढ़िए. आफ्टर दैट बिकम नॉलेजेबल अबाउट करियर्स. तो जो भी करियर चॉइस है, थोड़ा आप इल्म हासिल करना जरूरी है. अगर मेरा करियर आज का तारीख में मैंने स्टार्ट करा, 5 साल के बाद मैं कैसा रह सकता हूं, 10 साल के बाद मेरा करियर क्या है, करियर ग्रोथ रहेगा या नहीं रहेगा, वो पूरा सवाल करना जरूरी है. कैसा करूं? देयर आर सम हैंडबुक्स अवेलेबल ऑनलाइन. दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल आउटलुक हैंडबुक. यू गो थ्रू दिस URL. उसके बाद रिसर्च सेवरल करियर्स, नॉट जस्ट वन. मैंने शुरू में बताया था, आप सिर्फ एक रास्ता पकड़ के नहीं जाना. यू हैव टू सिलेक्ट 10, 20, 30, 50, रिसर्च अपॉन इट. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हर रास्ता में तो अपन नहीं जा सकते. चूज द बेस्ट कौन सा होता है उसको आप चूज कीजिए. सो ब्राउज द करियर्स सेक्शन ऑफ ए लोकल बुक स्टोर. अगर हो सके तो आप एक करियर काउंसलर को ले लीजिए, आप करियर काउंसलर को ले लीजिए आप. उसके बाद आपका जो भी इंटरनेट रिसोर्सेस है, उसके लिए आप यूज कीजिए. आज के जमाने में नेटवर्क है, सोशल नेटवर्किंग है, यू मालूमात कीजिए आप. ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. नो योर ऑप्शंस. जो भी ऑप्शंस है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जो भी ऑप्शंस है, यू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी ऑप्शन. नाउ एक्सप्लोर दी ऑक्यूपेशनल आउटलुक हैंडबुक. मैं कैसा करूं? मैंने बताया था शुरू में, देयर आर सम वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द गाइडलाइंस. कीप अप विद द ऑक्यूपेशनल आउटलुक फॉर वेरियस फील्ड्स. जो भी मैंने जो आउटलुक बोला ना, हैंडबुक आउटलुक, तो हर किस्म का, हर फील्ड का जो रिसोर्सेस है, एक बार आप देख लीजिए. गेट टू नो विच वंस are adding jobs and which ones are losing them. उसमें आपको मालूम होता, क्या करे तो आपको नौकरी मिल रहा, क्या करे तो आपका जॉब चल जा रहा. There are so many experiences. एक बार आप go through कीजिए, देख लीजिए. This occupational outlook handbook is an excellent source. बहुत अच्छा रहता वो. Every 2 साल के बाद उसको लोग अपडेट करते हैं. मतलब आप मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर में कौन कौन सक्सेस हो गए, कौन कौन किस किस को नुकसान पहुंच गया, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, वजह क्या है,
आफ्टर एवरी 2 years वो आउटलुक बुक को अपडेट करते रहते हैं। गुड न्यूज, एक सबके लिए गुड न्यूज है। क्या है वो गुड न्यूज? ओवर द नेक्स्ट फ्यू years jobs requiring college degrees will be the fastest growing and high paying। मैं शुरू में बताया था, इससे पहले when we were the student हमारे को 2 लाख पर एनम मैक्सिमम 2.5 लाख आए तो बहुत था। आज का जमाना में मैंने शुरू में बताया था, यू आर द ब्लेस्ड यंग जनरेशन। आपको लाखों करोड़ों की तनख्वाह देने के लिए कंपनी तैयार है। सवाल करना है अपन तैयार है या नहीं। आफ्टर दैट व्हाट टू लुक फॉर इन अ करियर। अगर मेरा जिंदगी एक करियर मैंने चुना, उसमें आगे बढ़ने के लिए मैं क्या देखूं? यू हैव टू ऑलवेज टारगेट फॉर मेजर करियर। मैंने शुरू में बताया ना, यू स्टार्ट विथ ए नॉर्मल एम्प्लॉय, यू बिकम मैनेजर, आफ्टर दैट वो कंपनी का आप सीईओ या सीटीओ, मैनेजर या बॉस बन जाना है। टारगेट फॉर द मेजर थिंग। प्रीफर्ड टाइप ऑफ वर्क, क्या किस्म की काम को आप पसंद करते हो वो भी आप एक बार चूज कीजिए। इनकम रिक्वायरमेंट्स, आपको कितना तनख्वाह होना, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 10,000 15,000, वो भी रिक्वायरमेंट हिसाब से आप देख लीजिए। उसके बाद जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट, मतलब आप कहाँ नौकरी करना चाह रहे। आजकल सब लोग बोल रहे हैं भाई मैं पढ़ के अमेरिका जाना है, आई वांट टू गो टू यूएस, आई वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई वांट टू गो टू इटली, जर्मनी, लाइक दैट। जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट भी देखना है। उसके बाद स्पेशल नीड्स, वो भी देखना है। इंडस्ट्री प्रेफरेंस, कंपनी क्या बोल रहा, वो भी देखना है। स्ट्रेस लेवल, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले हमारा जो बड़े लोग मेरे ख्याल से 100 साल भी आराम से जी रहे थे, 90 years 80 years 70 तो मिनिमम। नाउ एवरेज एज क्या हो गया, वो तो 50 के अंदर आ गया। सडनली somebody is living this world, it's all because of stress level। टेक्नोलॉजी अच्छा बढ़ गया, बहुत है, आईसीटी तो एकदम धूमधाम कर रहे, स्ट्रेस लेवल भी उतना तक आ गया। छोटा बच्चों को बीमारी पड़ जा रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल वी आर एक्सपीरियंसिंग। लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल, आजकल क्या हो रहा, शहरों में जो रहने वाले लोग क्या करते, सुबह ऑफिस को आते, ऑफिस में काम करते, शाम में घर जाते। एक बार डोर बंद हो गया तो डोर कब खुलेगा? सुबह नौकरी को जाने के टाइम पे ही खुलेगा, बीच में कभी नहीं खोलते। कंपनी में भी ऐसा रहते। वी आर लिविंग इन ए लिमिटेड एरा। ऐसा हो गया कि इससे पहले सब लोग एक किसी से मिलके रहते थे, बात करते थे। नाउ अपना आपको देखने के लिए टाइम नहीं है। ओके, इंडोर वर्सेस आउटडोर, घर के अंदर कैसे रहते हैं और घर के बाहर कैसे रहते हैं। अमाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी बाज लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर डिपेंड करता, अगर उन्हें नहीं है, उन्हें काम नहीं कर रहा तो अपन भी नहीं करेंगे। आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। बैलेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड कन्वेंशनल टास्क्स, जो भी काम कर सकते, बास काम है, यू कैन डू विथ स्मार्ट वर्क। बास काम होते हैं, आपका स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा। कन्वेंशनल टास्क मतलब आपका जो हार्ड वर्क है वो करना ही पड़ेगा। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, आप व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू वुड इंटरेक्ट विद, क्या किस्म के लोगों से आप मिलते रहते, मिलजुल के रहते, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रिक्वायरमेंट, आपका क्या रिक्वायरमेंट्स है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम किधर काम करना चाहते हैं आप, लोकल कंपनी में या नेशनल, मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल कंपनी में काम करना है, वो आपकी चॉइस है। बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्या पर्क्स, फायदे क्या है, क्या नुकसान है, और कुछ एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज है क्या। बोलते हो भाई देखो मैं आपका कंपनी में मैं नौकरी करूंगा, 10 साल रहूंगा या 20 साल या 5 साल रहूंगा मैं, उसके बाद मेरे को कुछ एडवांस अपॉर्चुनिटीज है क्या, मेरे को अमेरिका भेजते क्या नौकरी करने के लिए, ऐसा कुछ। ए गुड बॉस, यू हैव टू बी ए गुड बॉस। अगर आपके ऊपर भी एक अच्छा बॉस रहना जरूरी है। ट्रेनिंग,
ट्रेनिंग करना भी जरूरी है। इंडस्ट्री आउटलुक, आप जॉब में ज्वाइन होने से पहले आपको आप मालूम करना। देखो एग्जांपल देखो, आज एक कंपनी में जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर पूछता व्हाट डू यू नो अबाउट योरसेल्फ, आप बोलते व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, यू शुड से नो। ऐसा नहीं बोलना कभी। इंटरव्यू में कभी नो फिगर नहीं आना चाहिए। बिफोर यू गो टू इंटरव्यू, अगर किसी भी किस्म का नौकरी को जा रहे हैं आप, किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, क्या करना है, कंपनी का बारे में मालूम करना जरूरी है। रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री, जो भी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं ना, एक बार कंपनी अच्छा है या नहीं देखना। थोड़ा रेपुटेशन, रेपुटेड मतलब कुछ नाम है, वो कंपनी में ज्वाइन होना। आफ्टर दैट सेलेक्ट सेवरल करियर्स, नॉट जस्ट वन। मैं शुरू में बोला आप एक नहीं बहुत सारे करियर्स चूज कीजिए। इट इज गुड आइडिया टू हैव several careers in mind rather than just one in your first year of college. जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, शुरू में आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। देन आफ्टर दैट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली 60 मतलब 100 में 60 लोग, 60 स्टूडेंट्स क्या करते, चेंज देयर करियर मेजर्स एट सम पॉइंट ड्यूरिंग देयर कॉलेज करियर। शुरू में फर्स्ट ईयर में बोलते मैं ये करना ये करना ये करना, उसके बाद जैसा 1 साल हो जाते, 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते, 100 में 60 लोग क्या करते, अपना अपना चॉइस को पूरा चेंज कर देते। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इट पेज टू बी knowledgeable अबाउट मोर देन वन करियर फील्ड। एक फील्ड में अगर आपको नॉलेज है तो आज का जमाने में बस नहीं होगा, हर फील्ड का बारे में मालूम होना जरूरी है। यू हैव टू लर्न अबाउट द डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउडेज पूरा दुनिया भर, तो पूरा दुनिया को इंटरनेट क्या कर दिया, एक डिजिटल वर्ल्ड बना लिया। हर फील्ड का बारे में नॉलेज हासिल करना जरूरी है। क्यों, एक पॉइंट है देखिए, द एवरेज ग्रेजुएट चेंजेस देयर जॉब 7 times इन देयर लाइफ। अगर आप ग्रेजुएट है, आपको नौकरी मिला ना, अगर आप रिटायरमेंट होने तक या आपका नौकरी छोड़ने तक कितने बार चेंज करते मालूम, जब कितने बार, 7 times, 7 बार आप आपका नौकरी को चेंज करते। तो ऐसा अगर है तो आप हर सब्जेक्ट का बारे में मालूम करना जरूरी है। इट ऑल्सो पेज टू डेवलप ए वाइड वेराइटी ऑफ जनरल स्किल्स। आप तो देखो, आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है, आप एक मैनेजमेंट की बैकग्राउंड की है, आप एक लैंग्वेज की बैकग्राउंड की है, तो क्या करना है, आप नॉर्मल जो भी जनरल होते हैं उसका बारे में भी मालूम करना जरूरी है। ओके, सो कीप योर ऑप्शंस ओपन। हमेशा याद रखिए, आप एकदम फिक्स नहीं करना, कीप इट ओपन। व्हाटएवर कम्स यू फर्स्ट एक्सेप्ट इट, लर्न फ्रॉम इट, उसके बारे में रिसर्च कीजिए। आप अपने आपका स्ट्रेंथ को सोच लीजिए, आप व्हाट द बेस्ट यू कैन डू। ओके, सो नाउ नेटवर्क, आज का जमाना में तो हर जानकारी आसानी से मिल जा रहा। अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है, टाइप कीजिए, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। आपको फेसबुक, लिंक्डइन, डॉस्टैंग, ओके, दीज आर दी फोरम्स। चेक विद पीपल यू नो अबाउट योर करियर। अगर आप एक मैनेजर बनना है तो आप जैसे लोग कितने लोग हैं, एक बार उनसे आप बात कीजिए, नो देयर एक्सपीरियंसेस, वो लोग अपना करियर को कैसे स्टार्ट करें पूछ लीजिए आप, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेटवर्किंग कैन लीड टू मीटिंग समवन हु मे बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस अबाउट ए स्पेसिफिक करियर और कंपनी। अगर किसी भी कंपनी का बारे में, करियर का बारे में मालूम करना, तो यू जस्ट गो थ्रू दिस नेटवर्किंग वेबसाइट्स। ओके, इट इज एन इफेक्टिव वे टू लर्न अबाउट द टाइप ऑफ ट्रेनिंग नेसेसरी। देखो, आप किसी भी जॉब करने से पहले ट्रेनिंग, यू शुड अंडरगो दी ट्रेनिंग करना जरूरी है। ओके, देन आफ्टर दैट मोर एंड मोर प्रोफेशनल्स आर एक्टिव ऑन ऑनलाइन। आज के जमाना में अगर देखो, अगर आप हमसे सवाल पूछे, अगर आप जवाब देने में लेट कर सकते, लेकिन गूगल माँ, फेसबुक, लिंक्डइन, वो लोग कभी लेट नहीं करेंगे, तुरंत आपको जवाब देंगे। किसी के ऊपर डिपेंड होने का जरूरत ही नहीं है। नाउ
आस्क योर स्किल्स, एसेस योर स्किल्स, मतलब व्हाट द बेस्ट यू कैन डू, यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट द बेस्ट आई कैन डू। एकेडमिक स्ट्रेंथ्स, आपका पढ़ाई में आपका क्या रोल है। रीडिंग, मतलब रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग है, स्पीकिंग, लिसनिंग कैसे करते हैं। आफ्टर दैट आपका मैथमेटिक्स का एबिलिटी क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे है आपकी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, ये तो आपका एकेडमिक स्ट्रेंथ्स हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज मतलब आपका बिहेवियर का बारे में बताते, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मैनेजमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को आप कैसे संभालते हैं, हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस, पीपल स्किल्स, एक दूसरों से आप कैसे रहते, मिलजुल के कैसे रहते हैं आप, सोशल नेगोशिएशन, लीडरशिप और टीम वर्क। सो ये स्किल्स आपको एसेस करना जरूरी है। आफ्टर दैट सी ए करियर काउंसलर। अगर आपको फिर भी आप कुछ डाउट में है, कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो बेटर ये है करियर काउंसलर के पास जाना जरूरी है। दे विल टेल यू द प्रोस एंड कॉन्स, क्या फायदा हो सकते, क्या नुकसान है। यू गो देयर एंड तो यू कैन, आपका कॉलेज में भी हो सकते या आपका टीचर का भी आपको काउंसिल कर सकते। यू जस्ट नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेस, आपका जो वीकनेस को स्ट्रेंथ करना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट योर वीकनेस टू अ स्ट्रेंथ। नाउ क्वेश्चंस फॉर एकेडमिक एडवाइजर। ओके, तो व्हाट क्लासेस शुड आई टेक दिस टर्म एंड नेक्स्ट। ओके, उसके बाद व्हाट सीक्वेंस ऑफ क्लासेस शुड आई टेक। अगर देखो, एक मान लीजिए आप एक टीचर है, एक एकेडमिक एडवाइजर है, आप कैसा सोचते हैं, मैं क्या क्या क्लासेस लूं, कब लूं, कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है। ओके, अगर ऑनलाइन क्लास लेने में कुछ मेरे को दिक्कत है क्या, इलेक्टिव्स क्या है, करियर क्या, बच्चों को करियर के बारे में क्या बताना, अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं क्या बताऊं। इट्स ऑल एज अ टीचर वी फेस दीज मेनी क्वेश्चंस। आफ्टर दैट गेटिंग एक्सपीरियंस, जैसे आप बड़े हो जाओगे ना, अगर आप बच्चे हैं तो आपको सवाल बहुत करते, उसके बाद कुछ सीख लेते, उसके बाद आप नौकरी में लग जाते, यू विल बिकम एन एम्प्लॉय। आप सवाल पूछना भी ज्यादा कम करते, क्यों, यू नो द आंसर, उसका उसमें कितना डिफिकल्टी है आपको पहले से मालूम है। वॉलंटियर और सर्विस लर्निंग, स्टडी अब्रोड, बाहर जाके पढ़ना है, कर सकते हैं आप। इंटर्नशिप करना, ओके, ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता कभी। स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स या कुछ कंपटीशन में भी आप हिस्सा लेते हैं, रिसर्च कर सकते हैं आप। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब में ज्वाइन होने के बाद भी आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। अप्रेंटिसशिप्स, आजकल अप्रेंटिसशिप हमारा जो टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं हम, अपन इंटर्नशिप है, वो भी है। तो इसमें क्या होता, सब लोग मिलके एक साथ बैठ के अपने आप से बात करके, दूसरों से बात करके क्या करते, हमारा जो आइडियाज को शेयर करते रहते हैं। वी शेयर योर आइडियाज। आफ्टर दैट नथिंग टीचर्स लाइक एक्सपीरियंस। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक दूसरों से बात कर रहे, अगर आप एक टीम में काम कर रहे, क्या मिल जाएगा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस विल टेल्स यू मोर, इट टीचेस यू मोर। उसके बाद रिसर्च का जॉब, मैंने शुरू में बताया था, जो भी अगर आप एक चॉइस करा, चुन लिए भाई मैं यही किस्म का जॉब करना है, तो ऐसा करना है तो प्लीज आप क्या कीजिए, आपका जो करियर में क्या क्या है एक बार रिसर्च कीजिए आप, व्हाट आपको क्या क्या स्किल्स होना है, और डिटरमाइन द जनरल रिक्वायरमेंट। अगर वो नौकरी मुझे मिलना बोले तो मैं क्या क्या करूं, स्किल्स क्या क्या सीखूं, then you will surely get your job. Research the company and employer, learn about the day to day task and responsibility। अगर देखिए मुझे एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब होना तो मैं क्या करूं, ऐसा बैठे तो हो जाएगा नहीं। सॉफ्टवेयर कंपनी में लोग करते क्या, वो लोग ज्वाइन हुए कैसे, क्या क्या एग्जाम्स लेके, रिटन टेस्ट कैसा करे, टेक्निकल इंटरव्यू है क्या, HR है क्या, पूरा देखना है।
नो अबाउट इट, डिटरमाइन द कंपनीज फिलॉसफी, कंपनी का क्या मिशन विजन क्या है वो भी देखना है। ओके, हाउ बिग विल माय ऑफिस बी। सब लोग क्या करते हैं, एक बड़ा कंपनी में काम करने के लिए, बड़ा कंपनी में काम करने के लिए सपना रहता है ना सबका, आई वांट टू वर्क विद कॉग्निजेंट, आई वांट टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, आर्कुट, फेसबुक। ओके, एक्सप्लोर रेलेवेंट पार्ट टाइम एंड समर जॉब्स। कभी कभी क्या होता, सो बड़े जॉब मिलने के लिए अगर आपको कभी कभी कुछ टाइम लग रहा तो क्या कीजिए आप, यू स्टार्ट विद समथिंग, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, कुछ समर जॉब कीजिए। ओके, देन उसमें क्या करना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसमें क्या आपको हेल्प करता वो सीख लीजिए, आपको हेल्प नहीं करता तो उसको छोड़ दीजिए आप, somehow you get some experience, but आराम से कभी नहीं बैठना, you have to do something, but आइडियल नहीं बैठना। ऐसा कुछ भी काम नहीं है, ऐसा घर बैठे या रूम बैठे हॉस्टल बैठे तो बेकार हो जाता। ओके, सो नाउ देयर आर सम इंटरनेट करियर जर्नी एक्टिविटी, देयर आर सम वेब रिसोर्सेज। एक बार इसको आप नोट कीजिए, इफ पॉसिबल मैंने जो भी पीपीटी आज मैंने डिस्कस करा मैं आपके सबसे शेयर कर लूंगा। मैं इसमें क्लिक ऑन दिस, देयर आर सम ऑक्यूपेशनल आउटलुक हैंडबुक, कैरियर रिसोर्स सेंटर, जॉब हंट, कटाप्लट ऑन जॉब वेब, एक गाइड है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब, मॉन्स्टर है और फिन एसेंशियल कैरियर्स। ये थोड़ा इंटरनेट कैरियर्स का बारे में, आपका जॉब के बारे में ये बताते हैं। So that's it from my side. I am done with the presentation. So now the for the questions and answers. Any questions, dear students? You can ask me. Am I audible? Yes, sir. Yeah. I am done with my presentation. This is my topic. अगर आपको किसी को कोई सवाल पूछना है प्लीज प्रोसीड। No questions. I wish you very all the best. Good luck. See you on the 6th for the placement drive. Prepare well. Know your strength. Okay. I wish you very all the सर best. ओरिजिनल्स Shall I लेके close the आना है session? ना सर उस दिन? क्या माँ? ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके आना है ना सर उस दिन? हाँ लेके आना, अगर कंपनी वाला अगर कभी कभी पूछते, कॉपीज तो बस है, अगर लाए तो अच्छा रहता, अगर आपके पास है तो ला लीजिए, अगर कुछ कॉलेज में है तो चलेगा, फिर भी अगर आपके पास है तो ला लीजिए। 10 कॉपीज सर, रेज्यूम और सर्टिफिकेट्स के, या फिर रेज्यूम के नहीं 10 उसमें और कुछ सर्टिफिकेट्स के? नहीं कुछ लिखे क्या गाइडलाइंस में? जी सर, वो 10